पहली जो चीज होनी चाहिए, प्रायोरिटी, वो होनी चाहिए हमें जॉब मिलनी चाहिए। जब आपके डीएस के अच्छे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो रिक्रूटर भी चाहता है कि यार ये बंदा सिलेक्ट हो, तो दो इसको टाइम यार। अपीयरेंस इन एन इंटरव्यू और इन एन अपॉर्चुनिटी गारंटीज 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी। मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार अडोबी जैसी कंपनी मैं क्रैक कर लूंगा। ऊबर मुझे सच में नहीं लगता था कि अब ऊबर निकलेगी। इट्स इजियर टू क्रैक मैंग देन इन्फोसिस। Hi everyone, my name is Bittu Agarwal. I'm ex-Amazon and I work here at Geekster as Vice President. So today we have Ashish. Ashish need no introduction. He's from Uber, he's SD2. And in this podcast, we will try to understand, we'll try to learn a lot of things from Ashish. तो यार बहुत आगे नहीं जाएंगे, पहले तो आशीष जर्नी बता दो यार कि फॉर एग्जाम्पल हाउ यू स्टार्टेड, कहाँ से क्या हुआ, फिर ऊबर क्या है, ऊबर तक कैसे, मुझे पूरी जर्नी एक बार स्क्रैच से थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ऊबर तक पहुंचने में थोड़ा लंबा टाइम लगा बट अल्टीमेटली पहुंच गया। तो फर्स्ट चॉइस नहीं थी इंजीनियरिंग मेरी, तो आई वांटेड टू गो टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स। तो उसके लिए मैंने एनडीए क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबीज एंड ऑल आल्सो। तो इंजीनियरिंग मेरा प्लान भी था हमेशा से, बट आई गॉट टू नो कि मेरा फ्लैट फीट भी है, तो वहाँ पे मेरा हो भी नहीं सकता सिलेक्शन। तो फिर हार्ड चॉइस तो थी, मतलब उस समय बिलीव नहीं होता था कि यार नहीं कर सकते, बट फिर इंजीनियरिंग की तरफ फोकस किया। तो यूपीटीयू से मैंने इंजीनियरिंग करी, जिस MIET मेरा कॉलेज मेरठ से ही था। Got it. तो उसके बाद व्हेन आई पास्ड आउट, तो आई थिंक 7th सेमेस्टर में कंपनीज विजिट करती थी। तो आई थिंक फर्स्ट कंपनी आई थी TCS, एंड TCS में तो मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हुआ था। उसकी एक लंबी कहानी है, मतलब वो स्टुपिडिटी थी किसी की, मैंने बात और हमारा पूरा ग्रुप रिजेक्ट हुआ क्योंकि हुआ क्या था कि TCS में किसी ने, तो ये सीनियर ने या किसी ने अफवाह फैलाई थी कि अगर एप्टीट्यूड में आप 30 आउट ऑफ 30 भी कर दोगे क्वेश्चंस, तब भी आप बाहर हो जाओगे, बिकॉज दे विल थिंक कि कुछ अनफेयर मीन वॉट एवर इट इज, या वो हाई कट ऑफ वाले को नहीं लेते हैं। और आवर होल ग्रुप वॉज सो स्टूपिड कि उसने वो मान भी ली, एंड हम 21-22 क्वेश्चन करके जो है वो बैठे हैं मस्त। और क्योंकि 2 किताबें आती थी, वो एक अगर आप MBA कर रहे हो तो अरुण कोई तो थी किताब, मैं भूल गया हूँ, और एक अगर आपको उसका लाइटर वर्जन एप्टीट्यूड का लेना तो RS अग्रवाल, तो दोनों कर रखी थी। तो पेपर इजी लग रहा था, बट हमारे मतलब जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट था वो इजी था, बट हुआ क्या कि हमने 21-22 क्वेश्चन करके मारे, चिल मार रहे हैं कि अब तो हमारा सर्टेन है कि हो जाएगा। भाई लोग जिन्होंने अफवाह पे विश्वास नहीं किया उन्होंने 30-30 लगाए, और जब रिजल्ट आया तो भाई हम रिजेक्टेड थे। उसके बाद आंख खुली, ने कहा यार ये क्या हो गया कि एक कंपनी आती है TCS, जो कि उस समय की ड्रीम कंपनी थी। TCS इन्फोसिस ड्रीम कंपनीज हुआ करती थी, और आई थिंक होनी भी चाहिए क्योंकि लॉट ऑफ पीपल मतलब गेट जॉब देयर ओनली। हमारा भी सपना वही था, लेकिन सपना वहाँ पे तो जैसे TCS में तो टूट गया। फिर नेक्स्ट कंपनी आई जिसमें मैं प्लेस्ड हुआ, थैंक टू देम कि उन्होंने, मतलब विप्रो थी नेक्स्ट कंपनी जिसमें मैं प्लेस्ड हुआ, एंड थैंक्स टू देम, क्योंकि भाई वो जॉब नहीं देते या फिर मैं क्रैक नहीं कर पाता तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता यार कि हाँ जॉब ही नहीं लगी प्लेसमेंट। तो बट एज वी नो कि उनका सैलरी ब्रैकेट वही है 2.75 से 3.25 का था, तो अपने तो 7th सेमेस्टर में प्लेस्ड हो गए थे। डे 2 की कंपनी थी वो, मतलब हमारे यहाँ। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, आई थिंक आपसे रिलेटेड ही है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जो थोड़े से मोटिवेटेड लोग होते हैं और कभी वो जैसे इन्फोसिस या TCS में रिजेक्ट हो जाता है, दे डू रियली गुड। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, मतलब जैसे एक तो मैंने एग्जांपल देख लिया, मैंने मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो एक मेरा एक फ्रेंड था, शुभम नाम था उसका, तो वो ना इंग्लिश में थोड़ा वीक था, ठीक है। तो इन्फोसिस का टेस्ट हुआ, और वही बिल्कुल वही जो आप ब्रैकेट बता रहे हो, 3.5-4 लाख के अराउंड का ही पैकेज था, और है ना वो इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट हो गया। और ऑल्दो उसकी मतलब DSA या कोडिंग नॉलेज भी बहुत अच्छी नहीं थी, बट वो सीख रहा था उस टाइम पे, उसने सीखना ही स्टार्ट किया था। पर वो ना इन्फोसिस का रिजेक्शन उसके दिमाग पे या दिल पे ऐसा लग गया ना भाई, मतलब फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा, तो ही स्टार्टेड वर्किंग आउट। उसने भाई DSA कर ली, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर ली। इनिशियली उसकी कंपनी में जॉब लगी लिप्सिस, ठीक है, बट सेटिस्फाइड था ही नहीं भाई। करते करते एट द एंड ऑफ द मूवमेंट उसने Amazon फोड़ ली। और अभी स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। तो उसने Amazon फोड़ने के बाद he was the first person among our group जो SD2 प्रमोट हुआ। he was the first person। तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि देखो चीजें ना कभी कभी लेट मिलती हैं, राइट, बट आपने कितनी मेहनत की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कुछ चीजें है, जैसे इन्फोसिस मेरा बहुत पहले हो गया था, जैसे 6 सेमेस्टर में हो गया था, एक हैकाथॉन थी इन्फोसिस की, हम उसमें गए थे, तो उन्होंने हमें पावर प्रोग्रामर रोल ऑफर कर दिया।
ठीक है, तो जैसे मुझे वैल्यू नहीं थी और मैंने फिर उसके बाद मेहनत भी कम करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरा होता गया, मतलब मेहनत कम की। पर अगर आपको चीज़ें नहीं मिली और आप मेहनत करते जाते हो ना, तो यू जनरली सरपास मेनी पीपल। हाँ, दैट इज एक्चुअली ट्रू कि कंसिस्टेंसी, मतलब मैं बोलता भी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं है कि आपने उस समय थोड़ी मेहनत कर ली, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी, बट अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट देते हो तो आई थिंक आगे जाओगे। तो वही दिल पे तो मेरे इतना यार एक्चुअली नहीं लगा, क्योंकि हाँ जाना तो था, अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि कॉलेज में मतलब मैं ऐसे टॉप 1-2 रैंकर्स में नहीं था, बट हाँ मेरी परसेंटेज अच्छी थी। लास्ट क्या बोलते हैं, फाइनल ईयर में 80s के ऊपर परसेंटेज थी। तब बुक्स का ज़माना था, यूट्यूब और इसका ज़माना भी नहीं था। बुक्स में जो अपने आप पढ़ रहे हैं उस समय 80-85 वॉज अ गुड, मतलब हमारे टॉपर की भी 85 रहती होगी, तो उस लेवल का था। एंड टोटल भी मेरी 79.02 कुछ % बनी है, तो उसमें हायर ग्रुप में तो लगता था यार पहले दिन प्लेस होंगे एंड फिर मज़े मारेंगे, ये सब। तो पहले दिन नहीं हुए और 30-35 बच्चे या 40 बच्चे जो भी लेके गई, तो फिर लगता तो है कि यार अब अपन तो रह गए, और वो भी बेवकूफ़ी की वजह से। बट नेक्स्ट डे विप्रो आई तो उसमें हो गया, बट सैलरी रेंज कम थी, बट वही सैलरी हाईएस्ट ऑफर करते थे वहाँ पे, तो तब भी हम खुश थे। तो उसके बाद तो फिर मजे मारने शुरू किए। पढ़ाई में तो मैं सिंसियर था। तो एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आज की प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करूँ, आप बहुत सारे इंटरव्यू लेते हो, मैं भी कुछ इंटरव्यूज लेता हूँ, तो क्या आप जब रिज्यूमे देखते हो तो क्या आपके लिए परसेंटेज मैटर करता है, या फिर किसी कंपनी के लिए परसेंटेज मैटर करता है? या फिर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टूडेंट इज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, तो कितना उसको इस पे फोकस करना चाहिए उसकी परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, और कितना उसको बाकी चीजों पे फोकस करना चाहिए? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? आई गॉट योर क्वेश्चन। तो बेसिकली मतलब व्हाट आई हैव सीन कि कई कंपनीज तो फ्रेशर्स के लिए क्राइटेरिया रखती हैं कि 6.5-65% होना ही चाहिए मिनिमम, अदरवाइज। क्योंकि मैंने सीडैक जब किया, वो मैं आऊँगा बताऊँगा कि कॉलेज के बाद, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कंपनीज जो हैं, कई कंपनीज तो इवन 70% रखती हैं। एंड वाई दे डू सो? बिकॉज दे वॉन्ट टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स। इतने सारे इंटरव्यूज ले नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं पे उनको वो फिल्ट्रेशन किसी ना किसी बेसिस पे लगाना है। अब 1000 बच्चों का इंटरव्यू आ रहा है, तो 1000 बच्चों का आप नहीं ले सकते, यू नो दैट। एंड द बेस्ट वे, अच्छा उसमें हो, आई अग्री कि जिसके 50% है, हो सकता है वो बहुत फाड़ू हो बंदा, मैं मानता हूँ कि मैंने देखे हैं कई जिनके 55-50 है, बहुत अच्छे हैं कोडिंग में, बट फिर वो कंपनी जो है ना, वो उस प्रोबेबिलिटी पर रिलाई नहीं करेगी, क्योंकि और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि 85-80 वाले बंदे कोड नहीं कर पाते हैं, बट वो उनको तो रिजेक्ट कर देगी ना इजीली कि मेरे को नहीं लेना। बट लेट्स सपोज आउट ऑफ 1000 500 बंदे हैं 50 के नीचे, और एक उसमें फाड़ू कोडर है। 500 बंदों को वो नहीं लेंगे एक फाड़ू कोडर के लिए, राइट? लेना चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई एक कैंडिडेट मिस हो रहा है, कंपनी का लॉस है अगर वो बंदा मिला। और कंपनी भी इतना नहीं देखता, क्योंकि अगर इतना ही फाड़ू होगा तो वो इन्फोसिस में 2 साल ही रुकेगा और उसके बाद चला जाएगा भाई कहीं और, जहां उसको पहुंचना है वो तो पहुंच ही जाएगा। तो कंपनी का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको परसेंटेज मेंटेन तो करनी चाहिए, एक डिसेंट लेवल मेंटेन करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल 100% के लिए भागो, 95 के लिए, 90 के लिए, बट कीप इट अराउंड 70 to 85, इसके बीच में आप कोशिश 70 to 80 रख लो आप, बहुत है। क्योंकि जैसे मुझे पता है, मुझे बीटेक ऑनर्स की डिग्री मिली, तो मुझे खुशी भी होती है कि यार मैंने क्वालिफाई किया, तो मतलब वो डिसिप्लिन तो शो करता ही है एक्चुअली। इट इज़ नॉट, समटाइम्स होता है कि मगअप करके भी आप ला सकते हो, बट जैसे मैंने इंडस्ट्री में भी अच्छा कर लिया भगवान की मेहरबानी से, और यहाँ पे क्या बोलते हैं एकेडमिक्स में भी ठीक किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपर एज फायदा होता है कि आप प्राउडली बोल भी सकते हो कि आई वाज डिसिप्लिन्ड इन माय कॉलेज आल्सो। अगर आपके 50-55 हैं, तो हो सकता है एक कोई 10 में से 2 बंदे हों जो कोड कर रहे हों, उससे बेहतर काम कर रहे हों, अपना कुछ काम कर रहा हूँ, बट 8 लोग मजे मार रहे हैं, तो कंपनी के लिए तो यार वो बैठी है। तो आई थिंक सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे कि अभी भी एक है ना, हम नॉन टेक प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे थे DU से, तो कैंपस प्लेसमेंट टाइप ही थी, तो वी रोल्ड आउट सम फॉर्म्स और समथिंग लाइक दैट, तो हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए थे, ऑलमोस्ट ये लगाओ 1000+ रिस्पॉन्स थे। अब मैं सारे के सारे स्क्रीन नहीं कर सकता था, तो अगेन HR केम टू मी कि भाई मुझे इंटरव्यू लाइन करने हैं, ऑन व्हाट बेसिस आई शुड अलाइन द इंटरव्यूज। तो मैंने उनको ये बोला कि यार क्या क्या है आपके पास। उसने कहा कि मेरे पास उसकी परसेंटेज है कि उसने कॉलेज में कैसा किया, 10th-12th में कैसा किया। मैंने कहा कि फिर एक काम करो, आप 10th-12th और इसके बेसिस पे मुझे बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाके दो, 10-12, फर्स्ट लेट्स इंटरव्यू देन विल सी कि अगर वहां से रिजल्ट्स आते हैं, नहीं आते तो फिर विल सी समथिंग। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज कंपनी पर्सपेक्टिव व्हेन दे आर फिल्टरिंग यू आउट बेस्ड ऑन 10th-12th एंड ऑब्वियसली योर ग्रेजुएशन परसेंटेज। एंड मुझे एक और भी बात लगती है, अगर आप चीज़ों में अच्छे हैं, मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो वो आपकी परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
somehow, कैसे ना कैसे। और दूसरी चीज, अगर आप नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। हाँ। उस मोमेंट पे आपको अपनी स्किल सेट अच्छी करनी है और थोड़ी सी आपको अपनी प्रेजेंस अच्छी करनी है। प्रेजेंस इज वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लिंक्डइन में जाके थोड़ी प्रेजेंस दिखाओ और थोड़े इनोवेटिव तरीके से लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करो कि भाई मेरे शायद मार्क्स कम है पर देखो मेरी स्किल्स देखो, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये सारी चीजें बनाई हैं, तो दैट विल जेन्युइनली इम्पैक्ट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स कम हो गए तो होप खत्म हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके मार्क्स समहाउ कम है, आपको किसी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, होता है कि कई लोगों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें बहुत कम स्कोर किया तो मार्क्स गिरे, तो उसके बेसिस पे आप वो कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग मान लीजिए डेवलपमेंट में जाना है तो, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो आप अपना ही खुद का पोर्टफोलियो बना के अपलोड करिए वेबसाइट, हाउ क्रिएटिव यू कैन बी, हाउ गुड यू कैन डू इन दैट, और वो पिच इन करिए कि जैसे मुझे क्रेड का एग्जांपल याद आता है एक, तो फॉर एग्जांपल एक यूआई यूएक्स डिजाइनर ने क्रेड को कैसे अप्रोच किया, उसने क्रेड का यूआई फिर से डिजाइन किया, रीडिजाइन किया, एंड ही टैग कुणाल शाह एंड अदर क्रेड सीनियर मेंबर्स और उसे बोला कि मैंने ये किया है, तो कैन यू रिव्यू दिस एंड इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी कैन यू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उसके इंटरव्यू में ही क्रैक्ड दैट। तो फिर यू नीड टू बी लिटिल इनोवेटिव and then you need to reach out to people also, जिसे हम cold emailing भी कहते हैं। cold emailing, कि अगर आप अगर आपको रिक्रूटर्स रीच नहीं कर रहे हैं तो आप उनको रीच करिए। जाता क्या है, आपने मतलब मेरे पास कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया, और आती है कॉल भी आती है, आपने 50 को किया और 1 या 2 ने आपको कॉल दे दी और उसमें आप सिलेक्ट हो गए, इट्स वर्थ इट, राइट? सो आई थिंक यू शुड डू दैट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आपकी विप्रो में जॉब लग गई? हाँ, तो विप्रो में मेरी जॉब लग गई थी। फिर अपने तो खुश ही थे, अब जो भी पैसे उसे मिल रहे थे वो सही था। अपने फ्लैटमेट्स जो हमारे साथ रहते थे उनकी अभी नहीं लगी थी, बट कंपनीज आने वाली थी, धीरे धीरे फ्लैटमेट्स की भी लगने लगी। एक फ्लैटमेट की और लग गई। एक मेरा रूममेट था जिसकी नहीं हुई, जिसकी जॉब नहीं लगी एक्चुअली। ही वॉज एक्चुअली, जो आपने पॉइंट बताया ना कि ही वॉज गुड एंड ही वॉज सिंसियर ऑल्सो, उसके भी मार्क्स अच्छे थे और पढ़ाई में भी अच्छा था, मेहनत भी करता था, बट वो एक थोड़ा सा तो फैक्टर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश खराब था, इंग्लिश डिसेंट था, मतलब बहुत फ्लुएंटली नहीं, बट जैसे हम लोग बोलते हैं यूपी वाले लोग वैसे तो बोल ही लेते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी। समझ गया। तो बट कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इम्प्रोवाइज नहीं थी कि जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आता है बट क्या आप मुझे समझा पा रहे हो, वो भी एक स्किल है, राइट? और वो तो कॉर्पोरेट में आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको मुझे ऐसा लगता है सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप मान लीजिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो यूएस वाले बंदे से एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट और यू आर नॉट एबल टू राइट योर मैसेज क्लियरली ऑन, जिसको बोलते हैं ना एसिंक कम्युनिकेशन ऑन पेपर, या आप पेपर पे लिख के दूसरे को समझा दो बिना इंटरेक्ट किए, तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो शायद वो लैगिंग थी, तो कहीं ना कहीं उसकी जॉब नहीं लगी वहाँ पे। बट अच्छा ही हुआ नहीं लगी, क्योंकि आज अच्छी जगह है वो। अभी उसने स्विच किया है एंड मतलब उसका जो पैकेज है वो बहुत बड़ी रेंज में है। तो मुझे एंड कितना है, 1 CR प्लस? नहीं 1 CR नहीं है, बट हाँ अराउंड 50 के करीब होगा। मतलब एग्जैक्ट तो मैंने भी नहीं पूछा कि बोनस कितना मिलता है, इतना 40-50 के करीब होगा। बट कहाँ यार 3 की भी नहीं लगी और कहाँ 7 सालों में आप 50 के तरफ पहुंच रहे हो, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड उसने भी एफर्ट किए, उसकी जॉब नहीं लगी, तो what he did actually, he started preparing for some diploma in advanced computing and I was his roommate, so मैं क्या करता था कि उसकी किताबें पढ़ लेता था। वो दिल्ली गया था, कुछ किताबें लेके आया अच्छी, जिसमें बेसिक्स थे, नेटवर्किंग की थी, और जिसमें वो C++ के वो चलते थे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, नॉट पैटर्न वाले, जो आउटपुट वाले क्वेश्चन, उनको क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ। MCQs ही होते हैं, इनपुट आउटपुट। हाँ, इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो स्टार्ट करने शुरू किया, तो वहाँ मज़ा आने लगा। तो उसके बाद ही आज तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने भी वहाँ से डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग किया था, तो उनकी जॉब लगी थी वहाँ से। तो दिल्ली में ही पेपर होना था, तो उसने भी पेपर भरा, मैंने भी पेपर भरा, और मेरी भी रैंक ऐसे कुछ 506 कुछ रैंक थी ऑल इंडिया। तो जब मेरी रैंक आई तो मैं भी वहाँ चला गया कि देखते हैं कि क्या। उसके बाद जब मैं वो डिप्लोमा परस्यू कर रहा था, डिप्लोमा परस्यू करने के बाद विप्रो का कॉल आ गया कि आपकी ज्वाइनिंग है। तो एक हार्ड डिसीजन था कि इसको छोड़ूं, और जो हाथ में है, लोग बोलते हैं कि इट्स बेटर दैट यू हैव समथिंग इज बेटर देन नथिंग काइंड ऑफ, बट फिर वो ऑलरेडी हाफ वे हो गया कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा एक रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क के बिना रिवॉर्ड है नहीं, और
बेसिक सैलरी थी, और इसमें मुझे पता था कि कैंपस प्लेसमेंट होगा जब, तो शायद अच्छी 6 लाख 7 लाख वाली जॉब मिल जाए। और वैसा हुआ भी एक्चुअली बाद में। तो कम कंपनीज आती थी, 2-3 ही आती थी, 2-3-4 कंपनीज आती थी तब बैक इन 2015, 6-7 लाख वाली, तो जिसमें से एक मुझे लकीली मतलब मिल गई, तो आई वॉज हैप्पी। तो मेरा वो सपना पूरा हुआ। पैकेज बढ़ाना क्यों था, उसका रीज़न ये था कि आई वॉज फॉन्ड ऑफ बाइक, कि मुझे एक सिंपल, जैसे कॉलेज वाले लोग होते हैं इनोसेंट टाइप के, यार क्यों करना है, ये तो नहीं पता कि घर लेना है, ये लेना, वो उतने ड्रीम्स तब थे नहीं। तो अपना था कि यार एक बुलेट आ जाए। जो बुलेट की कीमत होती थी 1.5-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, तो मुझे ऐसा लगा कि 2.75 मैं कमाऊंगा, 1.5 की बुलेट ले लूंगा तो खाऊंगा यार। तो वो एक था जो कि मेरा सपना भाई पूरा हुआ। फिर सीमेंटेक में जब जॉब लगी। क्वेश्चन है, आई थिंक इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों के इश्यूज होते हैं कि यार पहली बात तो अभी भी बहुत ऐसा सिनेरियो है, मतलब जितना मैं मार्केट देख पाता हूँ कि अभी 23 पास आउट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट जॉब नहीं है। 24 है वो ऑब्वियसली अभी पढ़ रहे हैं, पर जॉब मार्केट में जेन्युइनली थोड़ी कम है। मतलब फॉर एग्जांपल जो सिनेरियोज हमने पहले देखे हैं वो नहीं है, और इवन मास रिक्रूटर्स ने भी अभी हायर करना काफ़ी कम कर दिया है, राइट। तो इस सिचुएशन में मतलब अगर मैं कोई 23 वाला बंदा आके मेरे से पूछता है कि सर भैया मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ, तो मैं उसको एक चीज़ जेन्युइनली सजेस्ट करता हूँ कि मैं 2 पार्ट पे डालता हूँ उसको। कि पहली चीज़, डू यू फील कि आपके पास स्किल्स हैं, स्किल्स इन द सेंस कि स्पेसिफिक स्किल्स हैं, कि आपको रिएक्ट आती है, रिएक्ट में आप प्रॉपर फ्रंट एंड लिख पाते हो, प्रोजेक्ट्स बना पाते हो, बैकएंड आती है, बैकएंड में प्रॉपर आप लिख पाते हो, कोड कर पाते हो और प्रॉपर बना लेते हो। अगर ऐसा केस है तो मैं उसको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहता हूँ। अगर ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं कि मेरे को जावा आती है, C++ आती है, पाइथन आती है, लैंग्वेजेस आती हैं, बट आई हैव नेवर डेवलप्ड एनीथिंग। तो मैं उसको कंसर्निंग बात होता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई स्पेसिफिकेशंस की तरफ जा, ठीक है। और उसके लिए मैं जेन्युइनली ये कहता हूँ कि देखो 2 चीज़ें हैं, कि खुद से पढ़ लो या फिर कोर्सेज ले लो। तो अगर तुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेटेड है, कर लेगा, तो कोर्सेज खुद से कर ले, पर अगर नहीं कर पाएगा तो मैं उसे यही सजेस्ट करता हूँ कि कोर्सेज देख, अच्छे कोर्सेज देख, ठीक है। और तीसरे बिल्कुल वैसे होते हैं कि जिन्होंने आज तक पढ़ाई नहीं किया, फिर मैकेनिकल, ECE वैसे बैकग्राउंड से जो कोडिंग ही नहीं की, उनके लिए तो मुझे यही लगता है कि जाओ एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अच्छा कोर्स खरीद लो, मार्केट में बहुत सारे अच्छे कोर्स हैं। तो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप किस केसेस में बच्चों को कोर्स मतलब सजेस्ट करते हो, किस केसेस में नहीं करते हो, व्हाट इज द मार्केट व्यू राइट नाउ? तो यार एवरीवन नोज अबाउट देमसेल्व्स वेरी वेल कि वो किस तरह के हैं। कि जब मैं 8th क्लास के मतलब 9 से पहले था तो मुझे बहुत पुश की ज़रूरत होती थी, बट 9 से मैंने कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए, कुछ मेरे टीचर्स अच्छे मिले, तो जैसे मुझे पुश कम लगने लगा, तो मैं खुद से करने लगा चीज़ें। ऐसे लोग बच्चे भी होते हैं। और जो आपने जैसे बोला कि एक तो कंप्लीट ब्रांच चेंज है, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल के हो या फिर आप सिविल के हो और आप IT में आना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तो आपको डेफिनेटली मतलब एक ट्राई अगर आपको देना है तो आप दे लो। इफ़ यू नो कि भाई यूट्यूब पे मटेरियल बहुत है, बट बहुत स्कैटर्ड है, स्ट्रक्चर्ड नहीं, स्ट्रक्चर्ड कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाइव बाय लाइव बता दे कि आप यहाँ से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, ढूंढने में आपका टाइम जाएगा और हो सकता है 10 में से 2 लोग कर भी लें उससे। और अगर आप उस तरह के हो तो आप करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उन 20% में हो जो खुद से कर लेगा विदिन 6 महीने, आपने जो गोल दिया, आप इतने डिसिप्लिन हो, तो आप करो यार, फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80% वैसे नहीं, पुश की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, या आप ऑलरेडी कहीं ऐसी मतलब जगह से आते हो जहाँ पे आप नहीं कर सकते, बिल्कुल पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए आप कोई भी कोर्स खरीदोगे तो वो कॉस्ट तो होगी एसोसिएटेड। और क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, राइट। उनका भी घर चलना है। मतलब कैसे जिन्होंने अच्छा, आप यूट्यूब पे भी देखो जो फ्री कोर्सेज हैं उसमें भी आपको ऐड देखना पड़ेगा, बीच में देखना पड़ेगा, शुरू में देखना पड़ेगा, 5 सेकंड तक आप स्किप नहीं कर सकते। ऑल्दो इंडिया में मैं देखता हूँ कि 5-10 सेकंड की किसी की वैल्यू नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं पैसा कोई ना कोई उस यूट्यूबर को पे कर रहा है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि अगर ये प्रमोशंस या फिर ये एडवर्टीजमेंट ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं, और अगर किसी को ये बोला जाए फ्री रिसोर्सेज का कुछ भी कहीं से भी नहीं मिलेगा, यूट्यूबर भी क्यों लोग बन रहे हैं? क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, थोड़ा नहीं अच्छा पैसा आ रहा है यार आजकल तो यूट्यूबर्स को, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए लोग फ्री में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से मनी रेवेन्यू और ये प्रमोशंस और ये एडवर्टीजमेंट सब निकाल दो, क्रिएटर्स जो थे ना, अगर आज क्या लाखों में चैनल होंगे, हजारों में भी नहीं बचेंगे। क्यों? अपना
एक यूट्यूब वीडियो डालने में मेहनत लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्स है वो थोड़ी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, बट आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन मिल जाती है कि आप ये जल्दी, तो मैकेनिकल, सिविल, ये जो है मुझे लगता है इनको तो ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक गाइडेड डायरेक्शन मिल जाएगी पहली बार। दूसरे आते हैं जो ऑलरेडी आईटी में है या जो सीएसई से ही किए और जिनका कुछ नहीं हो रहा है, तो वो रेट्रोस्पेक्ट कर लें कि आप कहाँ पे कमी आ रही है। पहली बात कि अगर आप जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 5-6 महीने जॉब नहीं लगी, खुद से करके देख लिया, तो खुद से क्या कमी आ रही है, मतलब आपको नहीं पता कि क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, आप सर्च कर लो। अगर स्टिल आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कोई कोर्स ले सकते हो जो आप अफोर्ड कर सको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप एक कोर्स ले रहे हो, लेट्स सपोज आप 50,000 अफोर्ड कर सकते हो, 50,000 का कोर्स ले रहे हो और वो विदिन 6 महीने या 3 महीने आपको एक किक जंप दिलवा सकता है, सो वाई नॉट। मतलब लोग ये नहीं देखते हैं, लोग अभी ये देखते हैं जैसे मैं आई कैन डू सेल्फ थिंग्स बट नॉट ऑल कैन डू इट। सो इफ यू आर दैट पर्सन जिसको पुश की रिक्वायर्ड है, तो आई थिंक आप कोर्स लो। एडिंग अ पॉइंट है कि यार बहुत सारे बच्चे मेरे पास जेन्युइनली आते हैं और वो ना कर लेते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं। और एक सिनेरियो ये आता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लेट से पहले जावा पढ़ी, उनको लगता है यार जावा तो ट्रेंड में नहीं है, फिर वो जावास्क्रिप्ट पढ़ने लग जाते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ने लग गए, फिर जावास्क्रिप्ट में भी बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा नहीं किया, कुछ और पिक कर लिया, जैसे पाइथन पढ़ ली, मशीन लर्निंग पढ़ ली पाइथन के अंदर। तो व्हेन यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स ना, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सारी चीजें सीख जाओगे पर स्किल्स एक चीज में नहीं बनेंगी, मास्टर नहीं हो पाओगे। और ना अभी जो है मार्केट की डिमांड स्पेसिफिसिटी है कि आप पहले दिन जाओ और पहले दिन जाके कंट्रीब्यूट कर पाओ। अगर आपने 10 चीजें सीख ली और थोड़ी थोड़ी सीख ली और आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे ना, जॉब लगने के चांसेस थोड़े कम है। तो अभी फोकस करो कि एक चीज लो और एक चीज को अच्छे से करो, और कोर्सेज आपको ना ये प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें कोर्सेज आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में मूव कर, अभी ज्यादा मत सोच, बाद में देखिए उस कोर्स को खत्म करने के बाद। करेक्ट। तो इसमें एक पॉइंट मैं ये भी ऐड करूंगा कि जैसे जो अभी हायरिंग अभी तक बड़ी कंपनीज जो कर रही थी, जो लैंग्वेज एग्नोस्टिक होती थी, कि जिनको मतलब नहीं है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है कौन सी नहीं, आप आओ डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छे हो या और आप थोड़ी बहुत सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से जानते हो, इंटरव्यू क्रैक किया, आप आ जाओ एंड देन हम जिस पे भी काम देंगे आप वो करो। ऐसी कंपनीज हैं। फैंग मैंग तो लैंग्वेज एग्नोस्टिक रही है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि दे नो कि वहाँ जो पहुँच रहा है वो ये कर लेगा ऐसा। बट हम वो कंपनीज बहुत कम है, 20-25 काउंट आप कर लोगे बस, और उसमें मतलब 1% और 2% ऑफ पीपल जो आईटी में हैं वो जाते हैं। कैसे जाते हैं? धीरे धीरे जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, कुछ बाई लक भी चले जाते हैं। बाई लक तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, मेहनत तो सबकी है, लक थोड़ा काम करता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जॉब होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि हमको मतलब फेसबुक में या अमेजोन में काम करना है। टू बी ऑनेस्ट, पहले क्या है कि अगर आपने लोन ले रखा है, नहीं भी लोन ले रखा है, इंडिया में तो आप जानते हो जॉबलेस घूमना इज लाइक, आपके माँ बाप भी आपको ताने देने लगेंगे 2-4 साल बाद कि भाई कुछ कर नहीं रहा है। तो पहली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए जॉब लेना, और जॉब वो लेना जो आप, जैसे आप अगर कोडिंग करना चाहते हो तो आप कोडिंग की जॉब लो। फिर ऐसे मत घुसो कि आप सपोर्ट में घुस गए फिर सोचोगे चेंज करना है, वो एक क्रूशियल स्टेप है। तो आप अगर जॉब लेते हो तो मुझे लगता है फर्स्ट कोई भी कंपनी हो, अगर आपको कोडिंग की जॉब मिल रही है, अब आपको चूज करना है कि जैसे आपने बोला स्पेसिफिसिटी, कि स्पेसिफिक होना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे स्केल की कंपनीज हैं, वो भाई आपकी ट्रेनिंग पे 6 महीने 3 महीने नहीं लगा सकती। तो उनको चाहिए कि यार एक बैकएंड डेवलपर हायर करना है जावा में, तो आपको जावा आनी चाहिए। उनका स्टैक है स्प्रिंग बूट, आपको स्प्रिंग बूट आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डेटाबेस में वो पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं, माई यूज कर रहे हैं, हो सकता है, या हाइबरनेट में मतलब ओआरएम्स में हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा ओआरएम यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी चेंज्ड। बट आपको एक अच्छे से आता है तो दूसरी चीज आप पिक कर लोगे। बट आपको आना चाहिए कि आप स्प्रिंग बूट हो तो स्प्रिंग बूट में पूरा का पूरा कर लो, बैकएंड बना के डिप्लॉय कर दो, और एपीआईज हिट होनी चाहिए। करेक्ट। तो आपको उस लेवल की नॉलेज, मतलब ठीक है अगर आप एज ए फ्रेशर ही जा रहे हो या 2-3 साल तब भी ठीक है, अगर आप डिप्लॉयमेंट तक इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, विच इज ओके, यू कैन गेट हेल्प। बट आपको इतना तो आना चाहिए कि आपकी एपीआई जो है वो लाइव हो, वर्किंग एपीआई हो, तो दे विल हायर यू। अब सिमिलरली फ्रंट एंड है, अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है, मतलब आपकी नीश है, तो आपको अगर बेसिक है जावा स्क्रिप्ट आती है तो अच्छी बात है, बहुत जगह इंटरव्यूज होते हैं। बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको रिएक्ट आता है और वहां पे रिएक्ट की ही रिक्वायरमेंट है, तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है डे 1 से हमें कंट्रीब्यूट करेगा। थोड़ा बहुत तो हर किसी को लगता ही है, 2-3 साल एक्सपीरियंस इज लाइक, सीनियर की हेल्प तो सबको लगती है और कंपनीज में करते हैं सब हेल्प। तो मुझे लगता है कि अगर आपको उस डोमेन में जॉब नहीं मिल रही है जहाँ पे लैंग्वेज एग्नोस्टिक चीजें चल रही हैं, तो आप स्पेसिफिसिटी की तरफ जाइए
यार अभी एक मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड इस तरफ जा रहा है, मतलब जैसे एमएनसीज हम जो कह रहे हैं, अमेजोन, गूगल, यहाँ पे जॉब्स कम है, हम देख रहे हैं ज़्यादा पोस्टिंग आ भी नहीं रही है। तो इस मूवमेंट पे स्टार्टअप्स ही हायर कर रहे हैं और ऐसी कंपनीज हायर कर रही हैं जो डे 1 से आपको डिप्लॉयबल देखना चाहती है कि भाई डे 1 से आप कोड करना, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड अभी के लिए एटलीस्ट मुझे लगता है 6-8 महीने 10 महीने तो इसी के अराउंड रहेगी। यू नीड टू बी हैव वेरी स्पेसिफिक स्किल्स। हाँ, तो वही है कि अगर आपको जावा आती है तो आप बैकएंड स्टैक कुछ सीखिए बढ़ा के, यार आपको फ्रंट एंड आता है, जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट की तरफ जाइए। ऐसे सिमिलरली बहुत सारे स्टैक्स हैं जिसमें आपको एक लैंग्वेज आती है, उसके ऊपर फ्रेमवर्क आप सीखिए और डेटाबेस उससे रिलेटेड सीखिए कैसे काम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस समय मार्केट की डिमांड है। एंड हमारी पहली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी पहली जो चीज़ होनी चाहिए, प्रायोरिटी, वो होनी चाहिए हमें जॉब मिलनी चाहिए हमारे सेट ऑफ वर्क की। हाँ, मतलब ये मैं इसलिए यहाँ पे फोकस करूँगा क्योंकि मैंने भी अपने कई साल खराब कर दिए। आई डिडंट वांट टू बी अ टेस्टर, बट मुझे टेस्टिंग की फर्स्ट जॉब मिली कैंपस से, राइट। तो मुझे वो करी और मैं उसमें मजे भी लेने लगा था। काम कम होता था तो वो खराब भी करती है आपको ना। बाद में आप 1-1.5 साल बाद रियलाइज करते हो कि यार मैं बहुत पीछे हो गया, कि 1.5 साल में जो बंदा कोड कर रहा है एक्चुअली वो कहाँ पहुंचेगा स्किल्स के मामले में, एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग। तो मैं वो जरूर बोलूंगा कि आपकी प्रायोरिटी पहली जॉब होनी चाहिए, बट जॉब आपको जो करना है क्लियर होना चाहिए कि आपको डेवलपर बनना है तो फिर डेवलपर की ही जॉब लो, आप कोडिंग करो। मतलब मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक है, मतलब थोड़ा सा, जैसे हमारे साथ भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, राइट, कि वो फॉर एग्जांपल हमारा कोर्स खत्म कर चुके हैं क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो थोड़ी जॉब्स कम थी, ठीक है। तो जब जॉब्स थोड़ी सी कम होती हैं तो हमारा पहला मोटिव होता है यू गेट इनटू द इंडस्ट्री, ओके, राइट, यू कीप लर्निंग, यू स्टार्ट कीप वर्किंग हार्ड, राइट। अगर आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिले तो ट्राई टू स्विच, बट गेट इनटू द इंडस्ट्री। मतलब कि इंडस्ट्री में जाओ, अगर डेवलपर रोल मिल जाए दैट इज द बेस्ट पार्ट, पर गेट इनटू द इंडस्ट्री, खाली मत बैठो यार। नहीं, हाँ, ये अब वो तो है ही। मतलब मेरा सिनेरियो ये कहने का मतलब ये भी था कि अगर जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बट लेट सपोज कि कोई कोडिंग के लिए हायर ही नहीं कर रहा है, राइट, तो फिर यार मतलब जैसे अगर चॉइस है कि टेस्टर या डेवलपर, तो डेफिनेटली डेवलपर, चाहे टेस्टर में पैसे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये मैं वो नहीं बोलूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट टेस्टिंग में है तो फिर, क्योंकि आई विल नॉट टेक नेम, बट आई नो अ पर्सन, मेरी एक फ्रेंड है जो डेवलपर्स से टेस्टर में स्विच की, बिकॉज शी सेड कि मतलब उसका स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि आप मुझे कोई भी चीज दे दो, मैं उसमें कमी निकाल दूंगी। तो एंड टेस्टर की जॉब के लिए वो बेस्ट सूटेड है, एंड उसने डेवलपमेंट से टेस्टिंग में स्विच किया, एज स्टार्टिंग करियर की डेवलपमेंट से किया एंड देन टेस्टिंग में स्विच किया, एंड टेस्टिंग में फाड़ रही है यार वो। मतलब डेवलपमेंट में फ्रस्ट्रेट रहती थी कि यार नहीं हो रहा है मुझसे टेस्टिंग में, क्योंकि शी वांट्स मतलब वो होता है अंदर से आता है कि यार मैं टेस्टिंग अच्छी कर सकती हूँ, आई नो, या मैं टेस्टिंग अच्छी कर सकता हूँ। मैं जब एज ए टेस्टिंग मैंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत बोर लगता था, मुझे लगता था यार नहीं कर सकता मैं ये, क्योंकि मैं बंदा ही नहीं हूँ ऐसा कि मुझे लगता था कि मैं कोडिंग के लिए बनाऊँ। तो वो एक, हाँ, तो ऐसे नहीं है कि सैलरी पैकेज के लिए ही बनना है, अपना नीश भी थोड़ा चूज करना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा मजा भी आए, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा है पॉइंट कि मैंने कोडिंग इसलिए बोला क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड डेवलपर की जॉब के लिए। अगर आपको मजा आता है कॉल्स रिसीव करने में, कॉल्स पे बात करने से लोगों को, और आपको लगता है कि आप बीपीओ में बहुत अच्छा कर सकते हो, गो फॉर इट, पढ़ो। पर फिर वहां पे जाके आपको ना बहुत बेस्ट बनना पड़ेगा, बेस्ट बनना पड़ेगा, वो है यार। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे जो बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पे, पर्क्स, ग्रोथ, और आपकी अगर आपको मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तब आपके लिए बेस्ट जॉब डेवलपमेंट है। बट हाँ, जो आपने बोला कि यार इंडस्ट्री में घुसना चाहिए, अगर कहीं आपको नहीं मिल रही है, आपने 2-3 महीने ट्राई किया और आपको नहीं मिल रही है, आपको बनना डेवलपर, तो आप इंडस्ट्री में घुसिए एज ए मैनुअल टेस्टर, नहीं तो एज ए ऑटोमेशन टेस्टर घुसिए, एंड देन वहां से भी है रास्ते। काम करना है, मेहनत करनी है। पर जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2020 ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली कि अभी जो हायरिंग चल रही है, आप 2020 ग्रेजुएट होके फ्रेशर में जाओगे तो थोड़ा मिसमैच रहता है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़े इशू आते हैं। बट अगर उस मूवमेंट से आप स्टार्ट कर दो, आप 6 महीने टेस्टिंग में जाओ, आपने बोलो कि मेरे 6 महीने मैंने काम किया है, उसके बाद आपको कि डेवलपर में जाना है, तो इट इज इजी ट्रैक। 2020 पास आउट आज से, और वो कहे कि फ्रेशर में अगर मुश्किल आ रही है तो भाई एक दूसरा ट्रैक भी है कि आप किसी और जगह जाओ और फिर वहां से डेवलपर की जर्नी को, करेक्ट, वो भी हो सकता है, इजी हो सकता है। मेरे केस में तो वही हुआ कि मैंने तो भाई टेस्टिंग से स्टार्ट किया, देन डेवलपमेंट में मूव कर लिया, पैसे कमाते कमाते। तो हाँ, डिफिकल्ट, कई लोग, मतलब ये बैरियर है, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार मुझे 3 साल अब दूसरे रोल में हो गया है, अब मैं स्विच कैसे, वो माइंडसेट चाहिए कि भाई मुझे मूव करना है।
वो तैयारी आपकी होनी चाहिए शुरू से। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट अडोब, व्हाट इज द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ अडोब? तो अडोबी में जब मैंने इंटरव्यू दिया यार, वो तो बड़ा मतलब एज ए लकी कह लो, मुझे इंटरव्यू कॉल आई। कैसे उस समय कॉल मुझे naukri.com से आई थी उस समय। अच्छा। तो उस समय कॉल मुझे आई एंड सैटरडे को नोएडा वाली टीम थी एंड वो पुणे विजिट किए थे। मैं पुणे में था उस समय। तो बाय द वे उस समय जिस समय अडोबी आई थी तो खैर हमने वो स्किप कर दिया पार्ट, बट इट्स ओके कि कैसे मैं तैयारी करने लगा दूसरी कंपनी के लिए। वरना एक्चुअली मास ले ऑफ्स हुए थे उस समय 2016 में सीमेंटेक में, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द पर्सन हु वर इम्पैक्टेड, एंड अलॉन्ग विद मी लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद माय कलीग्स हु वर इम्पैक्टेड। तो वो एक रीज़न था। तो उसके बाद मैंने एक छोटी, मतलब 1-1.5 महीने के लिए एक छोटी कंपनी में थोड़े दिन काम किया। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा स्पैन था। बट अडोबी की कॉल जब मुझे आई एक्चुअली, तो आई वाज वर्किंग इन दैट स्मॉल स्टार्टअप ऑन पे कट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने प्रॉमिस कुछ किया था कि आपको हाइक देंगे, बट देन दे गॉट टू नो कि इसके बाद जॉब नहीं है, तो दे गेव मी 30% पे कट एंड आई जॉइंड ऑल्सो बिकॉज एज यू नो कि भाई पैसा चाहिए था, राइट। हाँ, पेट था। तो वहाँ ज्वाइन कर लिया था। काम तो कर ही रहे थे, कम ज़्यादा तो बताते। तो अडोबी की जब कॉल आई तो अडोबी का प्रोसेस उन्होंने रखा सैटरडे को। अब होता क्या है यार कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था बहुत अर्ली 30-35 एम्प्लॉइज थे शायद, जितना मुझे पता है। ज़्यादा होंगे तो आई काउंट तो नहीं किया, वही बोले थे। तो वहाँ पे सैटरडे को भाई काम आ गया, काम करना है। एंड मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था यार अडोबी जैसी कंपनी मैं क्रैक कर लूँगा। तब पता भी नहीं था, कोई बोलता तो शायद मैं मानता भी नहीं। तो सैटरडे में आधा तो 50% डर था और 50% मैंने बहाना था। मतलब होता ना कि अगर आपको डर है, आप नहीं जा रहे हो, तो आप बहाना खोजते हो कि कोई तो हो जाए कि यार बुला लें, कि मेरे पापा नहीं जाने दे रहे हैं, मेरी मम्मी, या फिर। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा बहाना है कि इन्होंने ही बुला लिया, मन को तसल्ली देने के लिए खुद की। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो बोल के कि नहीं भाई आज मैं नहीं आ सकता, भले लीव डालनी पड़े। तो मन को मेरे तसल्ली थी कि आज मैं नहीं जा रहा, एक तो वैसे भी नहीं हो रहा, डर भी लग रहा था, और कंपनी ने भी बुला लिया कि काम करो आके। तो हम काम करने चला गया, उधर नहीं गया। तो मैंने कहा तो भाई ये लोग भी चले गए होंगे। बट रात में 8:30 बजे कॉल आया रिक्रूटर का, बोले कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल था और आप आए नहीं आज, नो शो। तो मैंने कहा यार ये रिक्रूटर तो पड़ा, जब मतलब क्या बोलते हैं पीछे टाइप्स पड़ा है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब एक बार अपॉर्चुनिटी आई, तुमने छोड़ी, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं फिर तुम छोड़ो, कुछ तो अच्छा होगा। करेक्ट। तो उस समय मोटिवेशन अलग भी होते थे यार। उस समय बहुत छोटे थे और बहुत ही मोटिवेशन कैसे होता था कि अब वो ले रहे थे नोवोटेल होटल में इंटरव्यूज। अरे तो वो भाई अच्छा होटल है, खाना वाना तो क्या है कि अगर आप 11-12 बजे पहुंचो, एक राउंड क्लियर कर लो, खाना वाना 5 स्टार का मिलेगा यार। उस समय बड़ी बात हुआ करती थी, 4-5 लाख कमाने वाले भाई 40,000 भी सैलरी नहीं आ रही, उसके बाद आप 5 स्टार में जाकर खाना खाना। आज भी होता है ऐसा कि फॉर एग्जांपल यदि कोई फ्री इवेंट है और अगर मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ, आज तो खैर मैं इतने इंटरव्यू हायरिंग्स वगैरह के लिए जाता हूँ, इतने 5 स्टार्स में रह लिया हूँ, तो मेरे लिए वो खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है अब मुझे वो नहीं लगता। उस समय तो था यार कि 5 स्टार में जाना है, नोवोटेल होटल 5 स्टार 3 स्टार है जो भी है मुझे नहीं पता, बट बड़ा होटल है। तो वहाँ मैं एक मोटिवेशन था यार, संडे कुक नहीं आती है, खाना खा लेंगे अगर कुछ नहीं हुआ। दूसरा था कि यार क्या पता हो जाए, दोबारा बुला रहा है यार। मतलब कभी ऐसा होता नहीं है कि आप नो शो दो और दोबारा बुलाया, कॉल करें। उन्होंने बुलाया, पहला राउंड हुआ, तब थोड़ा सिनेरियो अलग हुआ करता था इंटरव्यूज का। तब ऐसा नहीं था कि तब एक ये फ्रेमवर्क नहीं चला था तब तक, ऑनेस्टली DSA सिस्टम डिजाइन ये वाला फ्रेमवर्क चला नहीं था तब। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछते थे। तो जब मैं घुसा तो फर्स्ट राउंड जो मेरा हुआ, मैं वही टाइम पे गया 10:30-11 की, 11 से 12 एक राउंड होगा, फिर खाना मिल जाएगा अपने को। उम्मीद थी कि फर्स्ट राउंड ही दे के आना पड़ेगा। और बट वहाँ पे जब गया तो तब एक्चुअली जो क्वेश्चंस पूछते थे वो स्टार्ट उन्होंने कुछ पजल से किया था कि एक कमरे में कुछ लोग हैं, एक क्या पजल था, पजल थे। तो वो मेरा पजल्स मेरा हमेशा से अच्छा था, मतलब कॉलेज से वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अच्छी थी। तो वहाँ पे वो हुआ। फिर उन्होंने एक DSA का क्वेश्चन दिया जो कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया उसको बनाने में, बिकॉज आई वांटेड टू थिंक एंड आई डिडंट वांट टू मेस अप एनीथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बहुत सोच के बनाया। तो इस पर मुझे फीडबैक भी उन्होंने इमीडिएट जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, जनरली ऐसा होता नहीं है कि लोग फीडबैक दें, बट मेरा क्वेश्चन सही था, आउटपुट पेन पेपर पे होती थी तब, ये कंपाइलर नहीं थे। तो उन्होंने देखा सही था, सिंटैक्टिकल एरर हो सकती है, आई डोंट नो,
बट वो अच्छा बना, लॉजिक वाइज अच्छा था, तो ही लाइक इट, बट ही सेड ही इमीडिएटली गेव दैट फीडबैक कि यू थिंक टू मच, मतलब एंड यू राइट द कोड स्लोली, which is okay when you have written correct code, which is okay, but try to be bit if you know if you know things, just write, like you don't fear or don't like कि अगर मैं लिखूंगा गलत होगा कुछ, तो ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई वेटेड, मुझे लगा कि शायद गलत हो गया उस समय, तो नहीं, बट आई गॉट सेकंड राउंड्स कॉल, और इमीडिएटली 12 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा सेकंड राउंड लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई सेकंड राउंड जाते हैं। फिर जब सेकंड राउंड गए तो उन्होंने एक लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो उन्होंने पूछा, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स तो शुरू से ही पढ़ते थे एक्चुअली, तो वो मेरा हो गया अच्छा। तो फिर एक क्वेश्चन था, आधे घंटे में हो गया, आधा घंटा हमारे पास था। फिर उन्होंने एक पजल पूछा, जो भी वो इंटरव्यूअर थे, पजल बड़ा अच्छा था, ग्लास जार वाला कुछ पजल था, शॉर्ट में बताता हूँ तो वही, तो वो एक्चुअली वो पजल ऐसा था जिसमें सोचने में टाइम लग गया यार। मैं अच्छा था पजल्स में सब कुछ, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 25 मिनट हो गए सोचते हुए, निकालते हुए। फिर उन्होंने एक हिंट दी और उसके बाद मैं क्रैक कर पाया। हिंट दी उन्होंने, हिंट देते ही मैं क्रैक किया, तो वहाँ पे वो अच्छा चला गया राउंड। फिर एक राउंड और हुआ, थर्ड, उसमें तो जनरिक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन मैं भूल गया, डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन नहीं था उसमें, कुछ काम आपने क्या किया ये सब था। अब हो ना हो देखते हैं, बट 2 राउंड अच्छे गए तो मुझे अब थोड़ी उम्मीद, होप था कि यार वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट। फिर थर्ड राउंड में उन्होंने जनरिक क्वेश्चंस पूछे, जो ओएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तब ऐसा चलता था, तब ऐसा नहीं था कि सिर्फ, तो दे आस्क्ड ओएस से रिलेटेड क्वेश्चंस कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड फिर वो क्रैक हुआ। उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन में बहुत पुराना हो गया हूँ, 2016 का इंटरव्यू था। उसके बाद फोर्थ राउंड फिर मैनेजरियल था, तो वो एक्चुअली टेक्नो मैनेजरियल था। तो ही आस्क्ड कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी एंड ऑल दोस थिंग्स। आई एज आई वाज वेरी यंग एंड स्टार्टिंग थी करियर की, तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, आई एम वर्किंग इन अ काइंड ऑफ स्मॉल स्टार्टअप, अभी जॉब लगी, पे कट एंड ऑल। सो ही स्टार्टेड लाफिंग आल्सो, लाइक जनरली पीपल डोंट टेल नाउ कि अभी क्या सिनेरियो है। So he said कि okay, then he asked me some technical questions also, but it was not related to like DS or something. That time I used to like, he used to generally ask what do you do in like explore क्या करते हो and all those things. So I was very good in these basic concepts also कि विंडोज में सॉफ्ट फाइल क्या होती है, कैसे आप रैम, तो उन्होंने कुछ, हाँ, तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो दिया था कि एक गेम है जो कि शायद 512 MB का है और आपके पास रैम शायद कम है, कुछ ऐसा था, एंड हाउ विल यू थिंक कि रैम कैसे मैनेज करती है विंडोज, या फिर वो, तो उसमें 1 GB का कुछ तो रहता है, स्वैप फाइल वगैरह बनाता है कि हार्ड डिस्क को वो सेकेंडरी मेमोरी का ट्रीट करने लग जाता है। हाँ, तो वही मैंने उनको बताया। तो मैंने कहा, इनफैक्ट मैंने एग्जांपल वही कोट किया, मैंने कहा स्वैप फाइल होती है SWP डॉट कुछ, तो तब आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दोस थिंग्स आल्सो। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि ही नो ऑल दोस थिंग्स। तो देन इन्होंने पूछा कि जैसे अडोबी जो है मतलब क्रिएटिव साइड की है, तो बोले कि अगर कैसे तुम अगर फोटोग्राफ लेते हो और ट्रबल शूट करोगे, ऑल दोस थिंग्स, डीबगिंग, बेसिकली ही वांटेड टू आस्क योर डीबगिंग स्किल्स आल्सो, कि अगर कोई तो प्रॉब्लम सिनेरियो दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने जब पूछा कि अडोबी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था अडोबी के बारे में, क्योंकि भाई मेरी गलती ही थी कि मुझे लगा कि नहीं होगा, चौथे तक तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं थी, फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने उनको 2 ही बता पाए, फोटोशॉप एंड PDF। उसमें भी ही सेड कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट पता है तुमको। मैंने कहा मैंने 2 यूज़ किया और यूज़ ही नहीं किया। तो बोलते अरे कम से कम पढ़ते, तो जो ही इज जेन्युइन थिंग। बट सिंस ऑल अदर राउंड्स अच्छे थे, तो वो वहाँ पे कुछ, फिर उन्होंने पूछा PDF की फुल फॉर्म ही बता दो, और मैं PDF की फुल फॉर्म भी सही नहीं बता पाया, ठीक है। तो मुझे क्या होती है PDF की फुल फॉर्म, मुझे भी नहीं पता। नहीं, अब तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, अरे हाँ सॉरी, ठीक है, अब तो डॉक्यूमेंट फाइल, सॉरी, अब तो पता है। लेकिन तब का सिनेरियो था, तब मैं गलत बताई थी उनको, मुझे इतना याद है। तो ही वाज सेइंग कि कुछ नहीं पढ़ा ना अडोबी के बारे में, और मैं इतना इंसेंट था, मैंने उनको बता भी दिया कि मुझे लगा नहीं था मैं भाई ज़्यादा राउंड क्रैक कर पाऊंगा। बोले क्यों नहीं लगा था? तो मैंने कहा कि प्रिपरेशन थी, बट आई वाज नॉट श्योर कि इतनी बड़ी मतलब अच्छी कंपनी है। तो ही सेड कि हाँ, अभी जब कंपनी के अंदर आओगे तब यू विल हैव टू लर्न अ लॉट मोर थिंग्स, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो वहाँ से हाँ, अडोबी की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन, एडोब में फ्री कीज मिलती है?
प्रोडक्ट की फ्री कीज मिलती है? तो अब तो उन्होंने अडोबी ने वो कर दिया ना, मॉडल बदल दिया है ना, क्लाउड। तो हाँ, फ्री कीज नहीं है, आप कोई अकाउंट, जैसे जो हमारी अडोबी यूजर आईडी थी ना, उस पे आपको हर प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। किसी और के लिए, रिलेटिव्स के लिए? ना, वो नहीं है मतलब। एंड आप मतलब एथिकल नहीं है, आप किसी के सिस्टम पे जाके लॉग इन कर दो, बट वो आपकी आईडी है, तो वो रिलेटिव्स के लिए तो नहीं मिलता यार। एंड यार मैं जो सिमेंटेक में था ना, तो नॉर्टन बनाती है सिमेंटेक, ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस। तब लोग पूछते थे नॉर्टन दिलवा दे, नॉर्टन दिलवा दे। एक मिलता था खुद के लिए, एक देती है कंपनी, खुद के लिए एक मिलता था, मिला मुझे, मैंने यूज किया उस समय। फिर अडोबी गया तो क्रिएटिव वाले सारे प्रोडक्ट्स का एक्सेस आपको फ्री में, तब तो था, अब का मुझे पता नहीं। एम्प्लॉइज की आईडी पे, हाँ एम्प्लॉइज की आईडी पे था। उसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये मिला तब ये थोड़ा बहुत यूज किया। तो हाँ, फ्री एम्प्लॉइज के लिए तो मिलता है, और आई थिंक वो हर कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। अगर द नेक्स्ट बिग कंपनी दैट यू क्रैक्ड वाज वॉलमार्ट, राइट? द बिगेस्ट कंपनी आफ्टर दैट इन माय करियर वाज वॉलमार्ट। एंड so what was the interview process for Walmart? So Walmart का इंटरव्यू प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एंड तब तक Walmart इंटरव्यू आई क्रैक्ड इन नवंबर 2020, कोविड का टाइम चल रहा था। एंड तब तक वो स्ट्रीमलाइन आ चुके थे बिग कंपनीज में, कि डेटा स्ट्रक्चर, सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑल दोज प्रोसेस। सो Walmart कॉल्ड मी, एंड एज आई सेड कि अडोबी के बाद मैं अपॉर्चुनिटीज़ लेने में एकदम वो नहीं करता हूँ कि वहाँ से मुझे पता लगे, हिचकता नहीं हो। तो मैंने कहा चलो भाई देंगे, आप 20-25 जितने दिन का भी दे रहे हो टाइम, मुझे प्रिपेयर करने में मैक्सिमम दो, एंड आई विल अपीयर। तो मैं अपीयर हुआ। वही पहला राउंड डेटा स्ट्रक्चर्स का था, और अच्छे लेवल का उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा, ट्री वगैरह के। इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी क्वेश्चन सारे वॉलमार्ट के इंटरव्यूज के डाल दिए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन डाल दिए हैं। बहुत टफ नहीं था इंटरव्यू, बट अच्छा था, वैसा ही होना चाहिए। बेफालतू में हायर लेवल या हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू प्रोसेस वॉलमार्ट ने कतई कॉम्प्लेक्स नहीं किया, व्हिच आई लाइक्ड। करेक्ट। तो उन्होंने और अच्छे क्वेश्चन पूछे, ट्री पे पूछे, ट्री तक अगर आप जा रहे हो तो अच्छा। एंड वॉलमार्ट ऐसी कंपनी थी जिसने मुझे ग्राफ का क्वेश्चन नहीं पूछा, अच्छी बात है, हार्ड भी हो जाता, डीपी भी नहीं पूछी उसमें, एंड बैक ट्रैकिंग वगैरह तो कुछ नहीं पूछी, लॉजिकल पूछा। हाँ सब नहीं, क्वेश्चंस थे, ट्री के थे, सब अच्छे क्वेश्चंस थे, मीडियम लेवल थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग वी हैव टू राइट ऑन कंपाइलर, मतलब कंपाइलर ऐसा वो कोड क्या रहता है, कुछ तो रहता है, उनका कोड लाइव कोड एडिटर होता है जो सामने से होता है दोनों को, तो वो उस पे लिया था। एंड वॉलमार्ट ऐसी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब उन्होंने इंटरव्यू में नहीं पूछे, लेकिन काम मैंने किया। तो वॉलमार्ट वाज द कंपनी जहाँ पे मैंने एल्गोरिथमिक ड्रिवन बहुत अच्छा काम किया, एंड आई थैंक वॉलमार्ट, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने काम किया ना वो एल्गोरिथमिक ड्रिवन था, जिसमें मैं आपको बताऊँ फर्स्ट टाइम लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम में ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS का यूज देखा। फर्स्ट टाइम मैंने बैक ट्रैकिंग यूज करी इन अ वर्क, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन वर्क में। मुझे गेस करने दो कि आपने कहाँ यूज की। इट वाज अ JSON फाइल। बैक ट्रैकिंग वाज इन अ JSON फाइल। बैक ट्रैकिंग वाज सेम है मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड DFS मैंने यूज किया उनके प्रोडक्ट में, जहाँ पे एंड JSON फाइल भी ऐसे नहीं, मतलब उनके फिक्सचर्स जो निकालने थे, मतलब कांट टेल ऑल, इतना बड़ा है वो, बट दे वर मेकिंग लाइक वट एवर फिजिकल स्टोर्स आर देयर, दे हैव टू प्रेजेंट दैट एज अ डिजिटली मैप। तो you have to consider every fixture as a node of a graph, and then you have to perform BFS, DFS onto them, and it's an actual test of the core algorithms which you have, and you have to actually all those algorithms takes place, like they used to say कि आप कार्टेशियन प्लेन पे ओरिजिन 0 0 पे आप मान लो एंट्रेंस, एंड फ्रॉम देयर ऑन द कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, पूरा मैप है, एंड every fixture is a graph node, which was very interesting, very I'll say कि मतलब स्टार्ट मजा आया, लेकिन यार मतलब टफ था वो। क्वेश्चन सॉल्व करना 1 घंटे में आसान है, हाँ, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करना है मुश्किल, क्योंकि वहाँ पे यार बग्स जो आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है कि एक आपका एज केस गलत हो गया तो आपने सॉल्व कर लिया देख के, वहाँ पे जो एज केस जब हमारी वो चलती थी पूरा फंक्शन अंदर, देखते थे कि यार 90% एक्यूरेसी है, 91% एक्यूरेसी है, हमको इसको लाना है 100% तक। एंड जैसे बोलते हैं ना, नंबर्स में भी आपकी 40% एक्यूरेसी है, या किसी बच्चे को 40% नंबर है, 60 आराम से आ जाएंगे, मेहनत करें थोड़ा, 60 से 70 पे आ जाएंगे। बट व्हेन यू रीच 80 90, फिर 90 से 95 आना बहुत मुश्किल है, या फिर 95 से 96 लाना बहुत मुश्किल, तो वहाँ वो बढ़ता रहता। बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट था,
और मैं तो थैंक बोलूँगा वॉलमार्ट को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि मेरे से जनरली लोग ये क्वेश्चन पूछते थे कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पूछते हो, मतलब कंपनीज पूछती हैं, यूज़ तो करती नहीं है। यूज़ तो करते भाई मैंने यूज़ देख लिया और आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई यूज़ करते हैं। सेम मेरे साथ भी है। तो जैसे अमेजोन में मैंने ग्राफ यूज़ किया है। नाइस। तो ऐसा होता था कि जैसे जो हम डेटा स्टोर करते थे, तो पहले वी यूज टू स्टोर फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट का डेटा है कि आपने जैसे कुछ ऑर्डर किया, तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि आपने क्या ऑर्डर किया, कैसे ऑर्डर किया, कहाँ से ऑर्डर किया, क्या प्राइस है, कहाँ से वो पिक होगा, पिक होने के बाद कौन कौन से स्टेप्स होंगे, लास्ट माइल पे कैसे डिलीवर होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और इसमें इतना बड़ा डेटा हो जाता है, तो जेसॉन के अंदर ट्रैक करना, उसके ऊपर एक एक पे जाके उसको देखना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो व्हाट वी डिड, वी मेड अ कस्टम डेटा स्ट्रक्चर फॉर इट व्हिच इज वेरी वेरी इक्विवेलेंट टू ग्राफ, कि आपने ग्राफ में नोड्स बना दिए एंड ऑल द नोड्स कंटेन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और उसमें एक जैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ कुछ रेलेवेंट लोगों को जानी है। जैसे लास्ट माइल को सिर्फ लास्ट माइल वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक अलग से पार्टी हो गया ग्राफ का, और आपने वो एक नोड डायरेक्टेड ग्राफ दे दिया, एक नोड दे दी, तो वो पूरा का पूरा ग्राफ उनके पास चला गया। सेम गोज विद लेट्स से आपकी कोई टीम है जो फाइनेंस टीम है, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट फाइनेंस डेटा कि भाई क्या कितना कितना, तो वो एक डायरेक्ट एक नोड दे दी और वो उसके पास, तो एक्सेस इशू हमारा बहुत मतलब ऐसे सॉर्ट हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि when we work in all these companies ना, यहाँ पे ये edge तो है, हाँ, they pay money, they give you that work also. Sometimes you are not lucky, you will not get that work, but when they pay money they want that, and that's what is the importance of data structures and algorithm. Problem solving आपकी बहुत genuinely improve हो जाती है। So I was very happy with Walmart and everything was going pretty good. One of my manager who were there in Walmart, he was very good, मतलब in terms of technical, he was very very sound. He was an architect somewhere in other company, and then he came to Walmart as a manager. He was very very sound, and he used to appreciate us really a lot. And when I worked on 3 projects there, and he was very happy also the kind of approach which I took for all this. Although I'll give credit to my seniors also, because I joined there and who was a staff engineer who helped me in refining my designs and all those things. मेरे अभी भी लीड कोड पे जो है ना 99 प्रॉब्लम सॉल्व है, 100 सेंचुरी हुई नहीं है। राइट। तो सेंचुरी के लिए मैं कोई अच्छे स्पेशल क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जिससे मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो। हाँ, तो मैंने 99 क्वेश्चन ही किए हैं, और ये सारी प्रिपरेशन है, मतलब वॉलमार्ट, उबर, जब सब कलेक्टिव है ये, मतलब ऐसा नहीं कि एक कंपनी के लिए 99। तो वॉलमार्ट में मेरी बहुत अच्छी डेटा स्ट्रक्चर्स पर काम वही सब कर रहा, तो ग्राफ्स तो ऑलरेडी रिवाइज थे ही। सो द नेक्स्ट कंपनी वाज उबर, राइट? तो उबर का कैसे कॉल आया, कैसे इंटरव्यू हुआ? आई थिंक काफी रिसेंट है उबर तो आपके लिए, राइट? काफी रिसेंट है उबर। तो वॉलमार्ट जब मैंने क्रैक की, मैं थोड़ा सजेस्ट देता हूँ कि उबर की जर्नी कैसे हुई। वॉलमार्ट से ही ट्रांजिशन जर्नी है वो, वॉलमार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते उबर में। तो जब वॉलमार्ट में मेरे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे कि सर आप Tier 3 कॉलेज से हो, आपने ये निकाल दिया, आपने एडोबी निकाल दिया, कैसे किया? तो मैं उनको पर्सनली इंडिविजुअली देता था। मैं तब तक मेरे 60,000 के करीब फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, जो कि लोगों का प्यार ही है, जो दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं कंटेंट देख के। तो दे यूज्ड टू आस्क कि आपने क्या किया, तो मैं इंडिविजुअली आंसर देता था। तो मैं थक गया इंडिविजुअली आंसर देके 20, 50, 100 लोगों को, और वही डीएम। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको पब्लिक पोस्ट डाल दो। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि लोग, तब तक मुझे लिंक्डइन क्रिएटर मोड भी नहीं पता था कि इस पे फॉलो बटन भी होता है। कनेक्ट बटन ही पता था, ऑनेस्टली कनेक्ट बटन पता था, तब तक नहीं पता था मुझे। एंड मैंने डाल दिया कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर वॉलमार्ट, व्हाट आई डिड, यूट्यूब पे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल दिया। भाई उस पे मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट एकदम चले जा रही है, वायरल हो रही है। एंड मतलब पहले आते थे 2-4 कनेक्शन रिक्वेस्ट 1 महीने में या 2 महीने में, जो नोन है, किसी से मिले। मैं देख रहा हूँ कि यार वो मतलब 99 प्लस रेड में बन गया। खोल के देखिए तो पता नहीं 800-900 रिक्वेस्ट हैं। अब भाई उसको कनेक्ट बढ़ाना भी है, कनेक्शन से बढ़ाने, तो फिर कुछ तो कहीं चलता था, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख लो। जावास्क्रिप्ट अपनी वो नहीं थी इतनी ज़्यादा नीश, बट सर्च करना शुरू किया कि सारे कनेक्ट कैसे हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। फिर पता चला कि अरे अगर आपको कनेक्शन तो लिमिट है 30,000 की, आप फॉलोअर ऑन कर सकते हो क्रिएटर मोड करके। वहाँ से क्रिएटर मोड ऑन कर लिया, फिर और डीएम्स आने लगे, फिर और पोस्ट करने लगे, फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने लगे, फिर फॉलोअर बेस हो गया मतलब 10,000 के करीब, 10, 15,000, 20,000।
फिर जब ये फॉलोअर बेस हो गया तो मतलब एंड आई थिंक गिगस्टर के पास भी मैं लिंक्डइन के थ्रू ही आया। तो हाँ, तो हुआ क्या कि अब जब मैं पोस्ट वगैरह करने लगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स की पोस्ट करने लगा, तो रीच और विजिबिलिटी बढ़ गई मेरी प्रोफाइल की। तो यहाँ पे मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि प्रोफाइल की जो सोशल मीडिया पे कवरेज है वो भी, तो मुझे उबर शायद कॉल ना देती कभी भी, तो वन ऑफ द रिक्रूटर might have seen my profile because of this, क्योंकि वो हो सकता है सेकंड कनेक्शन में हो, कहीं पे हो, and they reached out to me and then I took the opportunity। ऐसे ठीक है, फिर मैंने डीएस के राउंड क्लियर कर लिए एंड उसके बाद मैं जो है अपने होम टाउन में ही था। बट होम टाउन में होता क्या है कि कभी आप रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, कभी आपके कजिन्स आ गए मीट करने, कभी आपके फ्रेंड्स आ गए, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती। और सिस्टम डिज़ाइन, अब जब डीएसए के आप 2 राउंड क्लियर कर लेते हो ना, तब आपको लगता है कि अब सीरियस हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए। तो सिस्टम डिज़ाइन के राउंड थे और उसके बाद मैनेजरियल था, तो मैंने कहा इसके लिए सीरियस प्रिपेयर करते हैं। देन आई मतलब 1 महीने के लिए मैं बैंगलोर चला गया, जबकि ऑफिसेज नहीं खुले थे, वॉलमार्ट का ऑफिस नहीं खुले थे, तो 1 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बैंगलोर गया, तैयारी की, उनसे स्पेशली टाइम लिया। डीएस के लिए टाइम नहीं लिया था, सिस्टम डिज़ाइन के लिए आई न्यू, मैंने कहा भाई 15-20 दिन मैक्सिमम आप जो दे सकते हो वो दो, मैक्सिमम अपनी। तो वो तो यही कहेंगे कि कल दे दो इंटरव्यू, बट मैंने कहा नहीं। फिर और जब आपके डीएस के अच्छे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो रिक्रूटर भी चाहता है कि यार ये बंदा सिलेक्ट हो, तो दो इसको टाइम। यार मुश्किल से कैंडिडेट मिलते हैं यार, ये तो आपने देखा ही होगा। ये तो मैं आपको अग्री करता हूँ। इवन मतलब बहुत सारे बच्चों को ना पता नहीं होता कि हाउ रिक्रूटमेंट वर्क्स। तो रिक्रूटमेंट में ऐसा होता है, जो टैलेंट एक्विजिशंस होते हैं ना, उनके टारगेट्स होते हैं कि आपको 3 पोजीशन क्लोज करनी है इस महीने, 4 पोजीशन क्लोज करनी है। तो दे ऑल्सो वांट कि आपके इंटरव्यूज जल्दी से जल्दी हो जाए, आपके इंटरव्यूज इतने अच्छे हो कि आप क्रैक कर जाओ। क्योंकि टैलेंट एक्विजिशन के लिए क्या है कि उसके लिए मतलब उसको अगर अपने काम में बहुत अच्छा दिखाना है अपने आप को, उसको बेस्ट कैंडिडेट हायर करवाने और कम टाइम में करवाने, ये तो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास थोड़ी थोड़ी बैंडविड्थ तो होती है। अगर आप अच्छे राउंड्स, जैसे डीएसए का मान लीजिए अच्छा गया होगा फीडबैक, और जो कि अच्छा था, बाद में मुझे पता लगा, जो मेरी एचएम थी उन्होंने बोला बाद में कि यू आर लाइक, कोई आपका नो था ही नहीं ना, कोई सॉफ्ट यस भी नहीं था, स्ट्रॉन्ग यस थे शायद मेरे। तो एंड द हायरिंग मैनेजर वाज वेरी हैप्पी, बट आई डोंट वर्क अंडर हर टीम, बट मैं दूसरी मैनेजर के साथ काम करता हूँ। बट हायरिंग मैनेजर was so happy also, and वहाँ पे लिंक्डइन पे थोड़े फॉलोअर बेस 25-30 हज़ार होगा, 25,000 होगा, एंड यूट्यूब पे भी पढ़ा था, तो शी वाज ऑल्सो हैप्पी कि अच्छा ये करते हो। तो रिक्रूटर इवन डिडंट आस्क माय रिज्यूमे ऑनेस्टली, तो कहीं पे मेरा रिज्यूमे उन्होंने नहीं मांगा, बट एवरीवन, सबके पास मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल थी। तो लिंक्डइन प्रोफाइल में यूट्यूब वगैरह सब दिखा, तो मुझे लगता था कि यार ये यूट्यूब के बारे में कैसे जानते थे ना। आई रियलाइज अरे यार लिंक्डइन प्रोफाइल भेजा, रिज्यूमे तो उन्होंने लिया ही नहीं। तो रिज्यूमे में मैं मेंशन नहीं करता, बट लिंक्डइन में सब चीज़ें मेंशन है। तो वहाँ से वो कॉल आई, फिर स्टार्ट हुआ प्रोसेस, फिर सिस्टम डिज़ाइन राउंड क्रैक किया, उसके बाद मैनेजरिंग राउंड क्रैक। 4 इंटरव्यूज़ हुए थे मेरे टोटल, अच्छे लेवल के इंटरव्यूज़ थे। एंड सिस्टम डिज़ाइन में कुछ मतलब वही है, वो तो डिस्कशन है, सॉर्ट ऑफ हिंट्स भी थी, और द पर्सन हु वाज टेकिंग मतलब वो भी काफ़ी हेल्पफुल, मतलब दे हैड दैट मेंटालिटी कि सिलेक्ट करना है ना कि रिजेक्ट करना है। वो भी एक बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि अब कई सारे मैंने देखे हैं, एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे मैंने नोब रिक्रूटर्स देखे हैं जो 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस पे हैं, और दे कम अप विद सो मच ईगो कि उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन पूछूंगा कल जो मैंने लीड कोड हार्ड किया है कंपटीशन में। दे डोंट रियलाइज कि यार हमको जो हायरिंग करनी है वो हायर करने के लिए, ना कि उसको रिजेक्ट करने के लिए करनी है, राइट। ये मैंने भी देखा, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon में भी आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो CF पे बहुत अच्छे थे, CF पे मतलब ऐसा एक्सपर्ट लेवल या उसके ऊपर ही थे, तो दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट, और उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि जो भाई CF नहीं कर सकता ना, वो शायद नहीं आना चाहिए, और वो जेन्युइनली जाके कोड फोर्सेस के अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते थे, डी क्वेश्चन, मतलब ऐसा लेवल। तो मुझे उनके लिए थोड़ा सा लगता था कि आप यार उसकी लॉजिकल थिंकिंग जज करो, करेक्ट, राइट, कि वो क्या बना पाएंगे, क्या वो कर पाएंगे, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से LLD आपको जिस तरह का काम कराना है उस तरह से आप पूछो, तो वो ज्यादा बेटर जजमेंट है। और आई थिंक हमारी डिस्कशन भी होती थी, तो कई बार एग्री कर जाते थे, कई बार नहीं करते थे। उबर का प्रोसेस इन सब में बहुत ही अच्छा है। आई हैव बीन टेकिंग इंटरव्यूज इन उबर आल्सो। मैं अभी NIT ट्रिची भी गया था उबर की तरफ से कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। तो उबर की पॉलिसी ऐसी है कि मतलब अब कोई एक आध एक्सेप्शनली कुछ पूछ दे कभी कुछ, तो बिना डिस्कस किए तो अलग बात है, बट जैसे कैंपस में भी हम लोगों ने इंटरव्यूज लिए, तो पहले से क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, और एवरीवन यूज्ड टू से कि भाई ऐसा हार्ड क्वेश्चन ना हो कि किसी से ना बने, तुम तो बना लोगे, हम रिजेक्ट करने नहीं, हम हायर करने जा रहे हैं। एंड
पैनल पूरा डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन, जैसे मैंने 4 सजेशंस दिए तो पूछा गया कि भाई इसमें कौन सी एबिलिटी लगेगी, व्हाई डू यू थिंक दिस क्वेश्चन इज गुड एंड कितने % लोग कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार सिंपल तुमने दे दिया भाई लीनियर एरे में सर्च करो या फिर बाइनरी सर्च लगा दो सॉर्टेड एरे में, तो उस लेवल का भी इंटरव्यू नहीं होता उबर में। क्वेश्चंस तो अच्छे लेवल पे जो लोग जाते हैं तो ग्राफ लेवल के क्वेश्चंस जाते हैं वहाँ पे उबर में, बट ऐसा नहीं है कि यार अननेसेसरी तुम हाई बाउंड रख रहे हो कि ग्राफ के साथ डीपी और बैक ट्रैकिंग वो सब चीजें मिक्स करके उसको डाल दो कि 45 मिनट में लॉजी करो। तो दिस डजंट हैपन। तो आई लाइक देयर प्रोसेस है। सेम Amazon में भी सिमिलर ही होता था। हाँ वो अच्छा प्रोसेस वो अच्छा प्रोसेस है। मतलब ऐसा जो मुझे थोड़ा सा देखने में आया है अभी रिसेंट टाइम में, वो इन्फोसिस के एग्जाम्स थे। इन्फोसिस के एग्जाम में बिना सोचे समझे कुछ भी क्वेश्चन डाल दिया जो बहुत, अरे जिसका अब एक्चुअली मीम्स भी बहुत बने थे कि इट्स इजियर टू क्रैक मैंग देन इन्फोसिस। राइट। तो यार हाँ वो लास्ट ईयर था शायद, आई रिमेम्बर कि बहुत किसी ने क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए। तो वी शुड नॉट बी देयर। मुझे लगता है इंटरव्यू में वही लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और कम्युनिकेटिंग स्टाइल एंड कोड क्लीन कितना लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यार। जैसे मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये बताया कि गूगल में सिर्फ आप कोड लिख देते हो वो नहीं है, कि आपका कोड कम्युनिकेशन पहले कि आप उसको समझा पा रहे हो, पहली चीज कोड आप कितना क्लीन लिख रहे हो वो भी है, कि कोड रीडेबल क्लीन कोड है या नहीं है आपका, वेरिएबल के नाम कैसे हैं, फंक्शंस बनाए हैं नहीं बनाए हैं, क्या क्लासेस की रिक्वायरमेंट, क्लास एज केसेस आपने तो मिस नहीं किए हैं। कि आप बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी कर देंगे सब, बट नील चेक ही नहीं करते हैं कि अगर यार तुम्हारा इनपुट ही नील हो गया और वो पहले टेस्ट केस में तुम्हारा, और फिर उनको याद आता है अरे यार तुम ऐसे नहीं कर सकते ना, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के बाद तुम्हारा इशू आया तुमको, अरे यार नील चेक ही नहीं लगाया तो मैंने, तो वो कोडर उन्हें नहीं चाहिए। तो वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैटर करती हैं कि आप कितने एज केसेस करते हो। कूल है, ऑसम है। तो दिस वाज द पॉडकास्ट, राइट। तो कुछ चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जनरली मैंने बहुत कुछ सीखी आशीष आपसे। पहली चीज कि भाई अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, जाओ और ग्रैब करो। हाँ, सोचो मत कि भाई होगा या नहीं होगा, बट जाओ, थोड़े एफर्ट मारो, पूरे एफर्ट मार के जाओ। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सबको कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी तो वो आपका 100% रिजेक्शन है। आप अगर किसी चीज के लिए अपियर नहीं हो रहे 100% रिजेक्शन, आप किसी के लिए अपियर कर रहे हो प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई, अब आप ले भी सकते हो और रिजेक्ट। तो आप ये सोचो कि आप जब नहीं अपियर करोगे तो रिजेक्ट तो वैसे ही हो, तो क्यों ना 50% वाला, तो भाई अपियरेंस इन एन इंटरव्यू और इन एन अपॉर्चुनिटी गारंटीज 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अगर आप वो मिस कर रहे हो तो 100% रिजेक्ट है। तो मैं तो अब ये मानता हूँ। तो एक मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी, मतलब मेरे लिए भी पर्सनल लर्निंग है कि भाई टेक एवरी अपॉर्चुनिटी, राइट। जाओ, इंटरव्यू दो, ऑफर लेटर हाथ में लो, फिर उसके बाद डिसाइड कर लो कि जाना है या नहीं जाना, राइट। बट अपॉर्चुनिटी तो सारी की सारी ग्रैब करो। दूसरी चीज यार, कभी हार नहीं मानना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक के बाद जॉब नहीं लगी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। जाओ, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो और जेन्युइनली आप अपना पाथ ढूंढ लोगे, राइट। भाई किसके हाथ भी जर्नी ऐसे बहुत सुपर ऑसम नहीं थी कि जाते ही वॉलमार्ट में लग गई, फेसबुक में लग गई, अमेज़न में लग गई। उनकी काफी डिसेंट जर्नी स्टार्ट की है और फ्रॉम देयर ही राइट नाउ इन उबर एंड आई थिंक मेकिंग लॉट ऑफ मनी, राइट। तो ऐसा ही होता है यार कि तो ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं मिलता, पर जेन्युइनली जो मेहनत करता रहता है, कंसिस्टेंट रहता है ना, मेहनत मतलब मिल जाता है उसको, राइट। तो डोंट थिंक टू मच, पुट हार्ड वर्क ऑन थिंग्स। तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी अबाउट आशीष इज क्यूरियोसिटी, राइट। जैसे आपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बताए कि जहाँ पे आपने विंडोज की फाइल से कुछ चीजें बताई, तो यार बी क्यूरियस, राइट। कि क्यूरियस देखो यार कि क्या चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, बी क्यूरियस, राइट। वहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आएंगी आपके पास। डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखोगे तो यू विल जेन्युइनली गेट बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और है ना टेक की तरफ तुम्हारा और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ज्यादा पढ़ाई करोगे, इवेंचुअली हेल्प यू इन गेटिंग बेटर देयर, राइट। तो मुझे तो ये 3-4 चीजें बहुत अच्छी लगी आशीष। तो आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू, राइट। आई जेन्युइनली हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। Even I really liked this discussion with you because you were first part of Amazon, right, and then you are working here. तो मेरा एंड है ये पॉडकास्ट का, बट आई वांट टू आस्क कि यू क्रैक्ड SD1 इन Amazon, जहाँ पे मैं सच बताऊं तो एज ए फ्रेशर मैंने कभी सोचा नहीं होता, और मेरी शायद एज ए फ्रेशर लग भी जाती तो मैं और कुछ करने की सोचता नहीं, जो भी है, राइट। बट आपने जो है वो SD1 क्रैक किया राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर वन कंपनी आई थिंक। उसके बाद यू आर वर्किंग विद अ स्टार्टअप गीकस्टर, जो कि एडटेक डोमेन में है। मैंग ऑब्वियसली गीकस्टर इज डूइंग गुड जॉब। आई टेक मास्टर क्लासेस फॉर गीकस्टर विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट। resume making, LinkedIn profile making, and
object oriented concepts, lot of classes which I see that you guys do free also, you guys run some courses also which takes immense effort. तो but still Geekster is a startup and Amazon का जो नाम है वो फैंग में आता है, तो वो आपने कैसे डिसीजन लिया यहाँ पे, मुझे ये जानना है कि ये क्या। So this question मतलब मेरे से काफी लोग पूछते हैं, तो यार काफी सारे रीजन थे इसके। पहली चीज तो यार एक तो पैशन है टीचिंग के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मी बीइंग इन Amazon, राइट, डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट सम इम्पैक्ट, बट मी बीइंग आउटसाइड Amazon एंड मेकिंग पीपल कि भाई वो जाके Amazon में जाके जितने एफर्ट मैं मार रहा हूँ वो उतने ही एफर्ट मार पाए, उतना ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, तो मेरा इम्पैक्ट 100x हो गया, राइट। दिस इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट आई हैड इन माय माइंड। सेकंड थिंग इज यार Amazon में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो जर्नी होने वाली है वो SD1, SD2, SD3 थोड़ा सा वो टेक थोड़ा ज्यादा था, बट आई एम मोर काइंड ऑफ अ मतलब पीपल पर्सन कि मुझे लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, बच्चों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, नई नई चीजें जानना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और सेकंड चीज बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाउ बिजनेस वर्क्स, व्हाट नॉट वर्क्स। ऐसा नहीं था कि Amazon में ऐसा सीखने को नहीं मिल रहा था, पर उसकी वही कि आप टेक ज्यादा कर रहे थे और ये बिजनेस और पीपल स्किल थोड़ी कम थी। तो आई genuinely want to explore this business side as well, how startup work। और to be honest मुझे जितने इंसाइट मिले हैं अभी स्टार्टअप्स में काम करके कि I know bit about everything, I know sales, how sales work। कि हम वैसे मैं टेक में था तो मुझे ना बहुत ऐसे ईगो सा था कि यार मैं टेक में हूँ, मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो मतलब मैं तो फेसबुक बना सकता हूँ। पर अब मैं जब आया हूँ तो मुझे जेन्युइनली समझ में आता है कि हाउ मार्केटिंग वर्क्स, वहाँ पे कौन कौन से एफर्ट लगते हैं, किस तरह के एफर्ट लगते हैं, सेल्स में किस तरह के एफर्ट लगते हैं, HR में किस तरह के एफर्ट लगते हैं। HR को हम काफी सारे जोक्स बना देते हैं, बट HR इज जेन्युइनली अ जॉब, जेन्युइनली अ वर्क। ऑपरेशंस मतलब ऑपरेशंस हमें लगता है कि बहुत इजी टास्क है, कुछ भी होता है, कैसे भी होता है, बट नाउ आई रियलाइज कि ऑपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि भाई ये करना, बट इट ऑल्सो अबाउट मेक अदर पीपल वर्क, डिसिप्लिन। सो मतलब वही कि बिजनेस कंपनी ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो दैट इज वाई Amazon छोड़ के मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और एक डिसीजन है जो किसी को भी नहीं पता, मतलब इवन मेरे फैमिली मेंबर्स को भी अभी तक नहीं पता। दैट डिसीजन इज कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो बेसिकली मेरा Amazon में SD1 से SD2 की तरफ प्रमोशन की तरफ ही चल रहा था, तो मैंने ये सोचा था कि अब मैंने SD1 यहाँ पे कर लिया तो SD2 में शायद Amazon में ना करूँ पर और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करूँ। तो एट दैट मोमेंट आई हैड मल्टीपल ऑफर, आई हैड ऑफर फ्रॉम Cars24, माय इंटरव्यू प्रोसेस वाज गोइंग इन Uber एंड आई हैड गिवन 2 राउंड्स और वो दोनों राउंड क्लियर हो गए थे गूगल के भी। ग्रेट, राइट। और फिर उसके बाद मतलब इट वाज अ डिसीजन दैट आई मेड कि यार ठीक है ये चीज हो जाएगी टेक वाला पार्ट, बट आई जेन्युइनली वांटेड टू एक्सप्लोर बिजनेस, देन आई जॉइंड Geekster है। दैट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज पहले मैं YouTube पे सिर्फ पढ़ाता था, YouTube पे कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी डिफिकल्टीज एंड बिकॉज ऑफ वर्क रेगुलर नहीं पाते हैं, एंड आई थिंक सूरज रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम Geekster एंड दे सेड कि will you be interested in taking master class। तो मैंने इतने बड़े लेवल पे कभी देखो मास्टर क्लास नहीं ली थी। फिर अगेन आई से कि भाई अपॉर्चुनिटी आई, मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं यार, एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 months आई बीन टेकिंग मास्टर क्लासेस फॉर Geekster। तो मेरा टीचिंग में मेरा पैशन है। मैं शुरुआत से 12th क्लास से मतलब अपने कजिन्स को पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाता था, उसके बाद कॉलेज में डा करके एक सब्जेक्ट होता था, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, वो पढ़ाता था अपने दोस्तों को, जिसकी वजह से फिर जब ये कंपनी में लग गया उसके बाद अपने कलीग्स को जावा पढ़ाता था अप स्किल करने के लिए नया नया। जैसे मुझे शौक है, जैसे मैंने हैशमैप इंटरनल्स पे वीडियो डाली है, उसमें बताया कि इंटरनल्स कैसे वर्क करते हैं। मैं उसमें बिलीव नहीं करता, यूज तो तुम कर ही लोगे कि हैशमैप HM फिर वो स्ट्रिंग कॉमा इंट की वैल्यू डाला इक्वल टू न्यू, वो सब कर लेते हैं। भाई वो वर्क कैसे करता है इंटरनल्स, तो उस पर मैंने वीडियो डाली, तो वो मैं पढ़ाता था लोगों को कि अंदर कैसे वर्क करता है। तो जावा में लोग आते थे, जानते थे, बट अंदर की बातें नहीं जानते थे। तो वहाँ जो पढ़ाने का पैशन है था मेरे में। बट अब जो है वो Geekster के साथ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली, मास ऑडियंस पे आप पढ़ा रहे हो। उसके बाद मुझे LinkedIn पे अप्रिशिएशन पोस्ट भी मिलते हैं कि आई हैव अटेंडेड दिस मास्टर क्लास ऑफ योर्स, थैंक्स Geekster एंड थैंक्स आशीष सर, it really helped me cracking this interview, that interview. It's just awesome. Actually making impact in other people's life is really impact. जैसे मेरी जो स्टोरीज है ना, तो जैसे आपने पूछा एक चीज मुझे भी याद आई, तो एक चीज मुझे जो लगती है ना वो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है वो इंस्टेंस कि मैं कॉलेज में था, तो मैं कॉलेज में हमारी एक सोसाइटी रन होती थी .c करके, तो आई यूज्ड टू टीच देयर, ठीक है। और मेरा Amazon भी हो गया था और आई वाज डूइंग गुड इन अ लाइफ। और सडनली मेरे को एक कॉल आता है मेरे एक जूनियर का
ठीक है, और जूनियर मेरे से ये कहता है कि भैया मेरा ना माइक्रोसॉफ्ट निकल गया है। मैंने कहा भाई बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो ना उसके बाद एक लाइन कहता है कि भैया आपको पता है, मैंने ना अभी अपने घर वालों को भी नहीं बताया, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लाइन ऐसे हिट सी करी कि जेन्युइनली क्या ऐसे इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ मैं। और अभी भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे गिगस्टर में ही है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं ना भाई, मुझे जेन्युइनली लगता है कि दे नीड दैट, क्या कहेंगे कि वो वार्म चाहिए उनको, वो थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, वो जेन्युइनली चाहिए उनको। और मुझे अच्छा लगता है कि जब वो लोग आते हैं, पूछते हैं, अपने डाउट्स मेरे सामने रखते हैं, और जब वो प्लेस हो जाते हैं राइट, वो एक अच्छी फीलिंग देता है कि कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपरली शायद इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे, जिन्होंने जैसे बिल्कुल ही टियर 4 कह लो कि जो मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल गाँव के कॉलेजेस से हम कर ली ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट का मुझे याद आता है कि वो जेन्युइनली अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट काम करता है एक दुकान पे, राइट। उसका काम प्रॉपरली यही पर्चियां बनाना है, अच्छा राइट। और वो अभी टेक सीख रहा है। ओह नाइस। वो जॉब मतलब ही इज वेरी क्लोज टू जॉब, जनरली ही विल गेट द जॉब इन फ्यू वीक्स। यार ऐसे लोग जब आते हैं और मुझे लगता है कि यार कुछ मैं चेंज ला पा रहा हूँ, इम्पैक्ट ला रहा हूँ, तो मुझे जनरली लगता है कि इट्स वर्थ इट। मतलब मैं बहुत ज्यादा पीछे मुड़ के नहीं देखता कि क्या, क्यों, कैसे। शायद मतलब टू बी ऑनेस्ट, बाकी लोग भी ऐसा, इन्फ्लुएंसर्स लोग कहते ही हैं कि वी आर अर्निंग लॉट लेस than what we are earning in particularly job, but मेरे साथ genuinely वो सिनेरियो है कि जो मैं फॉर एग्जांपल जब काम करता था, जो मैं अर्न कर रहा था उससे काफी कम अर्न कर रहा हूँ, बट आई नेवर लुक बैक टू इट, क्योंकि मुझे पता है कि इम्पैक्ट मेरे काम का बहुत आया है। जो मैं Amazon पे काम कर रहा था, आजकल ऐसे इंजीनियर बहुत सारे हैं जो सेम काम मतलब कर ही लेंगे, मतलब पर ये वाला काम बहुत कम लोग पिक करते हैं। तो आई जनरली टेक प्राइड इन दैट पार्ट। एंड थोड़ा रिस्क भी है एक्चुअली, यू हैव टेकन दैट रिस्क। मैं भी अगर ये खोलूं या फिर या इस समय परमानेंट मूव करूं, लेकिन मेरा पैशन जो नॉट ओनली पैशन, मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। एक और जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ कि मैं वहाँ अगर कुछ सीखता हूँ तो मैं उन्हें बता पाता हूँ, तो मेरा एक वो भी मोटिवेशन है वहाँ पे। बट बिल्कुल छोड़ के एकदम से यहाँ आना इज अ रियली बिग स्टेप। एंड आई नो कि मतलब देखने या सुनने में जितना आसान लगता है कि हाँ मेरा SD1 हो गया Amazon में, बट भाई उसके पीछे की जो मेहनत है, हम सिंपली कह देते हैं हाँ मेरा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, बट भाई क्यों अच्छा है इस पे आप देखो। अगर आपने भी, हमारी जब ऑफ द ट्रैक बात हो रही थी तो आपने बोला मेरा डेटा स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा था, और बहुत ही हल्के से बोल दिया, बट उसके लिए कितनी रातें आपने लगाई होंगी वो मुझे पता है, क्योंकि दैट आई नो। जब यूट्यूब का भी जमाना नहीं था तब डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते थे, तो कोरमैन बुक आती है उससे पढ़ के, और वो काले अक्षर जो पढ़ने वो कोई हम अच्छे यूट्यूबर्स नहीं थे जिन्होंने पढ़ के तुमको समझा दिया, या फिर ऐसे कोर्सेज भी नहीं थे, आपको ऑनेस्टली बताऊं 2020 तक भी नहीं थे, बहुत कोई ऐसे कोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 50-60 हज़ार में अच्छा कोर्स भी ले सकते हो। अगर आप जैसे मान लो मैं एक जॉब कर रहा हूँ जिसमें मैं 8 से 10 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं 50,000 अपनी स्किल पे लगा सकता हूँ। मुझे चूज करना है कि अच्छा कोर्स क्या है, स्किल करो, 10 से 20 लाख का पैकेज लो, जेन्युइन है। बट उस समय तो यार वो भी नहीं था ना, आप भी जानते हो। तो वो जो रातें खराब की हैं, जो रातें काली की हैं, वो है वो। बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता। दिखने में बहुत ही फैंसी है। मैं मेरे से भी लोग पैकेज पूछते हैं, पैकेज पता करते हैं। यूट्यूबर्स ने पैकेज सारा रिवील कर दिया है आजकल, तो दे थिंक कि यार बड़े मजे मार रहा है, बट उन्होंने वो एफर्ट्स नहीं देखे कि जब मेरे साथ के फ्रेंड्स जो थे, जो आज मेरे से गाइडेंस लेते हैं, बाय द वे अपनी सैलरी बताते हैं, कहते हैं यार मुझे प्रोडक्ट बेस में लगवा दे, ये करवा दे, तो वो जाते थे यार, पार्टीज में जाते थे। मैं भी जाता था, बट मैं हर हफ्ते नहीं जाता था, क्योंकि मुझे मेरा गोल क्लियर था यार कि पहली बात मुझे भाई अपना डोमेन ही स्विच करना था। तो वो रातें किसी ने नहीं देखी कि जब मैं अकेले बैठ के कर रहा हूँ, और मैं रात में वो काम करता था। आई यूज्ड टू बी, अभी मैं 2020 के बाद से मैंने बहुत वेट गेन किया है। आई यूज्ड टू बी वेरी फिट, और सुबह उठ के मैं 11 बजे तक पढ़ता था, सुबह 5 बजे उठ के मैं किक बॉक्सिंग के लिए चला जाता था। तो लिटरली जो मेरे फ्लैटमेट, जो मेरा जो वो सो कॉल्ड दोस्त ही था, वो बोलता था तेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। बट अभी वही पूछते हैं कि कैसे मैं लाइफ बेटर करूं अपनी। ठीक है, तो मैंने कहा कि दिस इज द चेंज। एंड उस समय मुझे लगता था, बट मुझे लगता था कहीं ना कहीं तो फायदा देगा, बट पढ़ता भी था। जो आपने किया डेटा स्ट्रक्चर या सिस्टम डिजाइन, तो अब वो मैं उबर में भी काम कर रहा हूँ, तो आई डू इट वेरी सिंसियरली। मैं अपना हमेशा 100% प्लस ही देता हूँ। हो पाए ना हो पाए वो बात की बात है, मर्जी है, लेकिन मैं कभी भी वो नहीं करता हूँ कि यार नहीं करना है। मैंने आज तक कोई वैसी सिक लीव नहीं ली जिसमें मुझे नहीं लेनी चाहिए, कि जस्ट बिकॉज मेरे पास पढ़ी है, तो अभी भी मेरे पास 7-8 पढ़ी होंगी, बट ऐसा नहीं है दिसंबर आ गया लैप्स हो गया तो वे फालतू में ले लूँ।
नहीं। Right. तो वो सिंसियरिटी है, वो आप में भी थी। वो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गया, बट मैं ये स्टूडेंट्स से भी बोलूँगा कि अगर आप सिंसियर हो किसी चीज़ में, तो आपको जो आपके रियल दोस्त वही हैं जो मतलब आपको अपग्रेड करें, आपको ग्रोथ करें। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो आपको क्रिटिसाइज करें, है ये तो बेकार लाइफ है इसकी, ये है वो है। फिर आप डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको अपना एक जो आपका लक्ष्य है या फिर जो भी आपका गोल है उस पर फोकस करना चाहिए, अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी होंगी। आज मेरे से लोग अपनी सैलरी बताते हैं कि यार मुझे ये सैलरी, ये ऑफर दे रहे हैं, क्या निगोशिएट करूं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये वही लोग थे, कुछ लोग, तो कुछ बड़े सपोर्टिव भी थे, कुछ हमेशा बोलते थे कि तू जो कर रहा है। आज भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं, जब मैं इवन गीकस्टर की मास्टर क्लास होती है तो मैं डालता हूँ लिंक्डइन उस पर, दे रियली अप्रिशिएट दिस से कि यार हमारे में तू ही एक ऐसा लड़का है जो सब कुछ कर रहा है। एकदम मैं कहा सब कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, बट व्हेन आई मीट यू, तो मेरा अगर पैशन ना मतलब वो ना होता तब भी मैं इतना बड़ा स्टेप लेने में घबराता यार। बट आई रियली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कि हाँ यार वो एक स्टेप लेना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है 1000 में से 1 या 2 ही बंदे ले पाते होंगे वो स्टेप, 999 नहीं ले पाते। शायद मैं होता तो शायद ना ले पाता इतना बड़ा स्टेप। ठीक है, मतलब आई डोंट नहीं, रिग्रेट की कोई जरूरत नहीं यार। अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, आप उधार पे नहीं चल रहे, यू आर मेकिंग मनी, रही हो सकता है कि कुछ कम कुछ ज्यादा, वो अलग बात है। और ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है ना, ऐसा भी है कि वी वांटेड टू मेक गीकस्टर एक्चुअली बिग, और वो जो जान लगती है वो दिख रही है ना, और ये जो मेहनत है कभी वेस्ट नहीं जाएगी। गीकस्टर इज अ फर्स्ट एडटेक कंपनी जिसके साथ मैंने पढ़ाया है। वैसे मैंने बहुत पढ़ाया है, दूसरी कंपनीज के साथ भी पढ़ाया है, नाम नहीं लूंगा मैं इसमें, लेकिन वो एडटेक नहीं थी। उनके एम्प्लॉयज़ को मैंने या उनकी कम्युनिटी को मैंने पढ़ाया, बट गीकस्टर इज द फर्स्ट एडटेक कंपनी जहाँ से मैंने मतलब, तो मेरा भी एक अलग थोड़ा बॉन्ड है गीकस्टर से अलग। तो फर्स्ट कंपनी में आप जो भी करो, जैसे आप जॉब भी करो तो आपको लगता है कि यहाँ से होगा तो हुआ। मेक सेंस। कूल यार, बहुत बड़ी डिस्कशन हो गई है। So thanks for watching this video, right? Thanks for sticking to this long, right? बाकी यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोई इशू आए तो हमसे बात करो, और फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।